लाइफ, पावर, इनफैक्ट वो देख के मेरे को यहाँ एनर्जी आ गया। लेकिन आज का जो दिन है बहुत जबरदस्त दिन है। सुबह में उठा था तो ओके, आज का जो दिन फैंटास्टिक था क्योंकि सुबह जो उठा, बारिश, क्लाउड, मौसम और ऐसा रोमांटिक एटमॉस्फेयर हो गया था। तो मैं तो एकदम जबरदस्त हो गया था, एकदम रोमांटिक एटमॉस्फेयर। गाइस, रोमांटिक हमको यार रोमांस करना है फॉरएवर से। और आज का जो स्पीकर है, मैं अभी क्या बोलूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता उसके बारे में। मैं अभी भी याद है कि आज का जो स्पीकर है बहुत जबरदस्त है। और इन्होंने एक टाइम, पहले टाइम में जो उनको मिला था वो था इन गोवा फॉर वन ऑफ आवर रैलीज, हमारा जो मैनेजर रिट्रीट में। और क्या होता था, फॉरएवर में बहुत जन आते थे और बोल वचन करते थे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं ये करने वाला हूं। तो हमारे जो मेन गेस्ट है आज के, मिस्टर सूर्या सिन्हा, वो भी यही बोल रहे, हम ये करेंगे वो कर। मैं बोला भी यार, और एक आदमी आया बोल वचन करने वाला है, लेकिन लेकिन वो जो भी बोला वो परफॉर्म किया। और किया है नहीं, जैसा वो कोई बोलता है सेंचुरी मारा, वो सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मारा। तो मैं ज्यादा मेरे बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये जो आदमी है वो अभी उनसे हम सुनेंगे, क्योंकि वो सबसे जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, आई मीन आप कोई अलग ही लेवल पे जाने वाले आज। तो आज आई विल नॉट टेक मच टाइम। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, ब्रदर टू मी and a friend to me, Mr. Surya Sinha. Hi, Surya Sinha. Welcome, sir. आपका आवाज करता हूं, सम्मान करता हूं और मेरे दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह है सर, रियली, और हमेशा रहेगी। वेलकम सर, वेलकम। हाँ सर। सर आप तो मतलब जबरदस्त है, आप जहां मारते 6-4 तो छोड़ो, अगर कोई 12 रन भी होते थे एक शॉट में मार लेते थे। तो इतना फैंटास्टिक आपका, मैं भी आपका फुल नोटिस कर रहा हूं कि आप जैसा बोलते ना, फ्रॉम द पुअर टू द रिच तो छोड़ो, आपने जैसा जो भी बात किया था, जो भी अचीवमेंट का बात किया था, वो अचीवमेंट किया है। मतलब दूसरे लोग तो बोल वचन करते, आपने बोल वचन जो किया था, मेरे को पहले बोल वचन लगा, लेकिन आपने जैसा हर चीज में परफॉर्म किया, लेवल 2, लेवल 3। और हम लोग तो बाकी जो लीडर्स सोच रहे थे कि कभी हम लेवल 3 मारेंगे, आपने कितने तो मार ही दिया। तो फैंटास्टिक। और मैं ये भी अप्रिशिएट करता हूं, मैं आज आपका सक्सेस डे भी देखा था, जो माइंड ब्लोइंग था, द वे यू ऑर्गेनाइज। आई मीन आप एक 100 परफेक्ट हो, जो भी चीज आप करते हैं, जिसका आपका, मेरे को याद है मेरा जो इंटरव्यू आपके साथ था, तो इंटरव्यू में बोला आपका एंगल बराबर नहीं है, तो शायद मेरा भी फोटो बराबर ले रहा अभी। तो आप इतने पर्टिकुलर है, हम ये सब करते नहीं है, तो शायद मेरा थोड़ा सीलिंग दिख रहा है, थोड़ा नीचे आ जाए। अच्छा, तो मतलब इतने परफेक्ट आप हो, वो जबरदस्त है। तो मैं ज्यादा बात नहीं लूंगा, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड वी वांट यू टू टॉक। आज आपका दिन है, और प्लीज थैंक्स लॉट फॉर कमिंग। बहुत अप्रिशिएशन है, आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल यू सर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रियली आज मैं बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ अपने आप को कि आज साइमन सर ने मुझे याद किया, रियली। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो बैठा हूं ना, रियली विश्वास कीजिएगा, आज जो कुछ मैं बोलूंगा अपने दिल से बोलूंगा, आत्मा से बोलूंगा। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी, कोई मैं स्लाइड लेके नहीं आया, कुछ मेरे पास पीपीटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैं बोलूंगा ना, सब कुछ सच्चाई से बोलूंगा, ईमानदारी से बोलूंगा और विश्वास के साथ बोलूंगा, अपनी आत्मा से बोलूंगा। जो कुछ मैं बोलूंगा दोस्तों, बस अगर हेलो अगर आप लोग मुझे समझ सके, गौर से सुनिएगा, शायद मेरी बातें आप लोगों के जीवन को शायद बदल सके। दोस्तों, आज अभी साइमन सर ने कहा कि बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, बोल वचन होता है, मगर कुछ कर नहीं पाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ कुछ घटनाएं ना अलग हुई। वास्तविक बात बता रहा हूं मैं अपने आप को, आप लोगों से। आज की तारीख में आप देखते हैं सूर्या सिन्हा कामयाब है, हर क्षेत्र में कामयाब है, जो भी काम करता है वहां पे कामयाब हो जाता है।
पर असल बात बता रहा हूं मैं आपको, जिस सूर्य सिन्हा को आप देख रहे हैं ना कामयाब, वास्तव में ये सूर्या सिन्हा अपने जीवन में हर क्षेत्र में असफल रहा है। हमेशा हारता रहा हूं मैं, हमेशा, हमेशा प्रयास करता रहा पर हारता रहा, हारता रहा। मैं जिंदगी में बहुत से बड़े काम किए, करने के बाद मैं सफलता की बुलंदी तक पहुंचता और हार जाता, फिर दोबारा से मैं जमीन पर आ गिरता। बहुत काम किए मैंने, बहुत सारे काम करने के बाद एक सफलता, दूसरी सफलता, तीसरी सफलता, चौथी सफलता, बस बुलंदी तक पहुंचने वाला होता, एक ऐसा झटका लगता, फिर दोबारा वापस जमीन पर आ गिरता। मतलब मैं रियली बता रहा हूं, फॉरएवर से पहले असल में देखा जाए तो सूर्या सिन्हा एक असफल व्यक्ति था, जीवन के हर क्षेत्र में असफल, जिसे लोग कहते थे हारा हुआ व्यक्ति है। लोग ही नहीं दोस्तों, मेरे परिवार के सदस्य भी मुझे कहते थे हारा हुआ व्यक्ति है। लोग, मेरे जानकार, जानते ही क्या कहते थे? कहते थे बिग जीरो। कहते सूर्या, यू आर ए बिग जीरो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम जीवन में हारे हुए इंसान हो। दोस्तों, मैं भगवान को जरूर मानता हूं, और जब मैं पूजा करता हूं तो अकेले में करता हूं, सबके सामने नहीं। भगवान को याद करता हूं तो भगवान से बातें करता हूं, दिल से, आत्मा से, अपने दिल की बातें बोलता हूं उससे। तो अक्सर मैं अकेला हुआ करता था, अपने आप को कमरे में बंद करता या किसी अकेली जगह पे पहुंच जाता, और वहां पर जाकर मैं हमेशा भगवान को याद करता, उससे बात करता, महसूस करता हूं मेरे सामने है। उसे कहता कि मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है, ऐसा कौन सा पाप किया है कि तूने मुझे इतना कमजोर बना रखा है कि मैं जो भी काम करता हूं मुझे सफलता नहीं मिलती। मैं हर क्षेत्र में हार क्यों जाता हूं, बड़ी सफलता क्यों नहीं मिलती। मैं हमेशा उससे कहता था कि हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि दे। पर विश्वास करिए दोस्तों, मैंने कभी भगवान से पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं। मैं कहता था हे मेरे परम पिता परमात्मा, मुझे सद ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, ताकि मैं सही राह पर चल सकूं, सही से काम कर सकूं। मैं कभी पैसा नहीं मांगता था, कभी भी नहीं। ज्ञान मेरे पास आता गया, सब कुछ, लोग मेरे ज्ञान की तारीफ करते थे, मगर मेरे पास पैसा नहीं था। लोग बोलते थे बड़ी बड़ी बातों से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए लायक बनना पड़ता है, लायक, और तुम में लायकियत नहीं। दोस्तों, कई दफे मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता तो वहां अपमानित होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन में असफल व्यक्ति था, हारा हुआ व्यक्ति था। मेरे रिश्तेदार देखते थे कि मैं कभी किसी जगह पे बड़ी सफलता मैंने पाया ही नहीं, मैंने पैसा नहीं कमाया था, इसलिए और भी ज्यादा मुझे बेइज्जत होना पड़ता था। कई दफे तो ऐसा भी होता था, रिश्तेदारों ने अपने यहाँ फंक्शन में मुझे बुलाना भी बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कोई उनके लिए कोई गिफ्ट लेके नहीं जा पाऊंगा। वो मुझे अपने घर में बुलाने में भी शर्म महसूस करते थे। अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता तो मैं कोने पर बैठा रहता था अकेला, अपने माँ बाप के साथ, हाँ, अपनी माता के साथ और पिता के साथ। मेरे पिताजी को बहुत शर्म महसूस होती, और मुझसे कहती, देख, तेरी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं, यहाँ पर सबका सम्मान है, तेरा कोई सम्मान नहीं। दोस्तों, मेरे पिताजी का सिर्फ एक ही सपना था कि मैं जिंदगी में कामयाब बनूं। वो मुझसे कहते थे कभी कामयाब बनेगा तो? मेरी माँ कहती थी मुझसे, बेटा, हमारा सपना है तू कामयाब बन जा, एक बार तो कुछ करके दिखा दे। मेरी माँ को मुझ पर हमेशा विश्वास था कि मैं एक ना एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा। पर क्या करता, मैं परिश्रम तो करता था, मगर सफलताएं नहीं मिलती थी। जो भी काम करता अपने 100% देकर करता, कभी अपने काम में कामचोरी नहीं करता।
दोस्तों समय था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, रातों को सोता नहीं था, सारा दिन काम करता था, रात को पढ़ाई किया करता था। पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक था, लिखता रहता था, डायरी लिखता था। उस डायरी में लोगों ने जो मुझे अपमानित किया वो बात भी लिखा करता था। क्यों अपमानित किया? सिर्फ एक ही वजह मालूम चलती थी, पैसा, 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 पैसा। पैसों के लिए परेशान हो चुका था। मैं भगवान से कहता कि भगवान, जब पैसों के लिए मेरी बेइज्जती हो रही है ना, अब मुझे तो पैसा दे। दोस्तों विश्वास मानिए, सन 2011, क्या कहा मैंने? सन 2011 में मैं गया वैष्णो देवी। 2010 और 11 में, 10 में भी गया था। तो मैंने वहां जब गया तो मां से कहा, मां, आज तक तो तेरे से मैं सिर्फ ज्ञान मांगता आया हूं, सद्बुद्धि मांगता आया हूं। आज तुझसे मैं हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं, मुझे पैसा दे, पैसा। वैष्णो देवी से मैं दिल्ली वापस आया दोस्तों, एक चमत्कार हुआ, रियली चमत्कार। ना जाने सारे काम अच्छे होने लगे और मेरे जीवन में फॉरएवर आया, फॉरएवर। मैं जीवन भर एहसानमंद रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा अरुण सुराना जी का। हाँ, अरुण सुराना जी का, क्योंकि फॉरएवर उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझसे कहा, सूर्या जी, ये फॉरएवर बिजनेस है, यहां पर आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं। बहुतों के लिए जिंदगी बनी है। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी भी बनी है, उन्होंने दिखाया। दोस्तों उस समय में मुझे फॉरएवर शुरू करना था, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं रियली बता रहा हूं। मैं हैंड टू माउथ चल रहा था। तो उस वक्त उन्होंने कहा मैं आपका साथ देता हूं। उससे पहले कुछ प्रोडक्ट्स वो मेरी मदर को दिया करते थे और मेरी मदर को बहुत फायदा हुआ था। मेरी मदर तारीफ करती थी और उनसे प्रोडक्ट मांगती रहती थी। अरुण सुराना जी हर दिवाली पर मेरे घर में आया करते थे, एक मिठाई का डब्बा लेकर दिवाली मुबारक बोलते थे। उससे पहले मैं मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक था, किताबें लिखता था। रॉयल्टी इतनी नहीं आती थी कि बहुत कुछ चल सके। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर था, जाना माना ट्रेनर था, पर पैसा भी इतना आता था कि जितना मेरा ऑफिस के स्टाफ का खर्चा और ऑफिस का मेंटेनेंस हो पाता था। उससे पहले भी मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बैंकरप्ट हो चुका था, बिल्कुल बैंकरप्ट होकर खाली हाथ में दिल्ली पहुंचा था। ये एक बहुत लंबी कहानी है, उसे मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा। सिर्फ इस वक्त की कहानी बताना चाह रहा हूं, मेरी शुरुआत कैसे हुई। अरुण सुराना जी ने मेरे से कहा आप शुरू करें। वो मुझे इंप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उनकी बातें मुझे जम नहीं रही थी। वो जिस हिसाब से बता रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा था। एक दिन हुआ यूं कि मेरा एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का प्रोग्राम था दिल्ली में, एक क्लार्क इन होटल में। वहां मैं बतौर ट्रेनर था और बहुत से पार्टिसिपेंट्स वहां आए थे। अरुण सुराना जी की टीम भी वहां पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। वहां सग्गू जी भी आए थे, वरिंदर सिंह सग्गू जी। और वहां पर एक दिन मेरे ट्रेनिंग को अटेंड करने टीपीएस बेदी जी भी आए थे। उन्होंने टीपीएस बेदी जी ने ट्रेनिंग को अटेंड किया। एंड में टीपीएस बेदी जी और सग्गू जी बैठे और टीपीएस बेदी जी ने कहा आप फॉरएवर क्यों नहीं शुरू करते, आप शुरू करिए, ये आपका जब बिजनेस है, मुझे विश्वास है यहाँ पे आप बहुत आगे जा सकते हैं। उस वक्त टीपीएस बेदी जी और सग्गू जी के कहने पर मैंने निर्णय लिया, ठीक है, मैंने अरुण सुराना जी के साथ काम करने का निर्णय लिया। दोस्तों उसके बाद मेरा सफर शुरू हुआ। दिल्ली में 20 जनवरी 2012, डेट कभी नहीं भूल सकता, ये जिंदगी मरते दम तक याद रखूंगा। 20 जनवरी 2012, ग्यासुद्दीन जी अपनी टीम के साथ दिल्ली आए और हमने काम करने का निर्णय लिया। 20 जनवरी 2012, यहां पर एक चीज और हो रही थी दोस्तों,
मैं नहीं भूलूंगा बोलना। टीपीएस बेदी जी ने कहा, सबने कहा, मैं अरुण सुराणा जी चाहते थे कि मैं किसी तरह से ग्यासुद्दीन जी को हाँ करवा दूं बिजनेस को ज्वाइन कराने के लिए। मैं ग्यासुद्दीन जी से कहा था अरुण सुराणा जी के साथ जुड़ जाओ। तब ग्यासुद्दीन जी ने एक शर्त रखी, सर मैं एक शर्त पे काम करूंगा, अगर आप मेरे अपलाइन बन जाओ तो। देखिए घटनाएं कैसी घटी, यदि आप मेरे अपलाइन बनेंगे तो मैं फॉरएवर करूंगा। अब ग्यासुद्दीन जी ने जब मेरे से ये बात कही कि आप मेरे अपलाइन बनेंगे तब मैं ही बिजनेस करूंगा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका अपलाइन बनने को तैयार हूं, आप काम शुरू करेंगे। मैं कहा हाँ। शुरुआत हुई ग्यासुद्दीन अहमद जी से। जी हाँ, अकेले शख्स ने। उसके बाद हमारा बिजनेस शुरू हुआ। करीब कई दिनों तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर ट्रेनिंग देता रहा। दोस्तों, फॉरएवर के बारे में मुझे एबीसीडी भी नहीं मालूम था, ना मुझे मार्केटिंग प्लान पता था, ना प्रोडक्ट की नॉलेज थी। मार्केटिंग प्लान भी मैंने ऑनलाइन सीखा था दोस्तों। मैं आज सच्चाई बता रहा हूं, आज तक कभी भी अरुण सुराणा जी ने मुझे मार्केटिंग प्लान नहीं समझाया। आज तक अरुण सुराणा जी ने कभी मुझे कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं दी। उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ट्रेनिंग दिया करता था। इसलिए मैं रात को बैठा करता और इंटरनेट पे खोजा करता, फॉरएवर की इंफॉर्मेशन लिया करता। मार्केटिंग प्लान भी मैंने इंटरनेट से ऑनलाइन ही सीखा, कंपनी का जो साइट है वहीं से मैंने प्रोडक्ट नॉलेज लेनी शुरू करी और मैंने अपनी टीम को सिखाना शुरू किया। मेरी पहली शुरुआत हुई असम से, ग्यासुद्दीन अहमद जी से। जिस तरह से मैं अरुण सुराणा जी को नहीं भूल सकता, ठीक इसी तरह से मेरे जीवन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, वो है ग्यासुद्दीन अहमद जी का। आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं नहीं भूलूंगा, ग्यासुद्दीन जी की वजह से हूं। मेरी पहली टीम, मेरी प्रेरणा, मेरा मोटिवेशन का सोर्स। हाँ, उन्होंने काम करना शुरू किया और उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। 1 साल काम करता रहा लगातार उनके साथ। जानते हैं, ग्यासुद्दीन जी दिन रात मेहनत करते, बहुत परिश्रम करते। उनके ऊपर कर्ज था करीब 45 लाख रुपए का। उनके पास पैसा नहीं था। अक्सर मेरे पे फोन पे रोया करते, सर मेरा ये उधार है, कैसे चुकता होगा। मैं उन्हें कहता, चिंता मत करो, हम मिलके काम करेंगे, आपका उधार जरूर चुकता होगा। वो असम से सिलीगुड़ी पहुंचते, जलपाईगुड़ी स्टेशन पे रात को रहते। सारा दिन प्रोग्राम करने के बाद सर्दी का मौसम, करीब 10 साढ़े 10 बजे स्टेशन पे पहुंच जाते। होटल वो दिन में खाली कर चुके होते थे। सुबह की ट्रेन होती थी, सुबह 6 बजे की ट्रेन, 6:30 की ट्रेन। अब रात को 10 बजे 11 बजे स्टेशन पे पहुंच गए हैं, अकेले हैं, वहां पर मीटिंग लेने जाते थे। अब उनसे बात करने वाला कोई नहीं। उस वक्त सर्दी का समय, वो मुझे फोन करते, सारी रात हम दोनों बात करते। मैं ग्यासुद्दीन जी के साथ बात करता, वो स्टेशन पे अकेले ठंड में। मैं महसूस करता वाकई में कितने परिश्रमी है, स्टेशन पे पूरी रात ठंड में। तो सुबह 6:30 बजे में उनकी ट्रेन आएगी, इसलिए मैं भी उनके साथ जगा रहता, फोन पे बातें किया करता। सुबह 6 साढ़े 6 ट्रेन आती, उसमें बैठते, जब ट्रेन में बैठते सोते, उस वक्त मैं भी सोता। हमारा काम शुरू हुआ। 1 साल में दोस्तों उनके 17 मैनेजर्स तैयार हुए। 1 साल में 17 मैनेजर्स, ये सीनियर मैनेजर हो गए। इनके साथ अरुण ज्योति शर्मा जी भी जुड़े। अरुण ज्योति शर्मा जी भी मेरी पहचान के थे। मैंने एक बार फोन किया, मैंने क्या कर रहे हो, कहते कुछ नहीं। मैंने कहा एक बिजनेस है, करोगे? उन्होंने कहा जरूर। मैंने कहा ठीक है, कल आप जाइए, ग्यासुद्दीन जी से मिलिए, उनके साथ जुड़ जाइए। उन्होंने कुछ नहीं सुना, क्या प्लान है क्या है। उन्होंने कहा सर आप कह रहे हैं तो बिजनेस जरूर करूंगा। वो जाके ग्यासुद्दीन से जुड़ गए और वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़े। दोस्तों 1 साल बीता। 2012 दिसंबर, जानते हैं 2012 दिसंबर में, 1 साल में ग्यासुद्दीन जी की इनकम 2 लाख से ऊपर पहुंच चुकी थी। 2,60,000 रुपया महीना। और अरुण जी की इनकम थी उस महीने 3,05,000 रुपए। एक ही टीम, मजबूत।
दूसरी मैंने एक टीम शुरू करी थी, थोड़ा बहुत बिजनेस जा रहा था। टीम के कुछ लोगों ने सोचा सूर्या सिन्हा सिर्फ एक ही लाइन चला सकता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने और कोई लाइन डेवलप नहीं की थी। सिर्फ एक ही लाइन में 17 मैनेजर्स। कई लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, अगर इसमें प्रतिभा होती तो दूसरी लाइन भी डेवलप की होती। जो दूसरी लाइन थी उनसे आके मैंने मिला, मैंने कहा कि अब मैं आप लोगों के साथ काम करूंगा, आप लोगों ने मैनेजर बनना है। ये दिन था, दिसंबर का अंत था उस समय। उन्होंने कहा हमें मैनेजर बनने में कम से कम 4 महीने चाहिए। मैंने कहा नहीं, 1 महीना, 1 महीना हम काम करेंगे और 1 महीने में आपको मैनेजर बनना है। उन्होंने कहा संभव नहीं। मैंने कहा संभव है। और मैंने कहा सिर्फ आप अपने जानकारों को बुलाओ, मैं बैठूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक मैं उनके साथ बैठता रहा, उन लोगों को बुलाते रहे और मैं समझाता रहा। दोस्तों विश्वास मानिए, सिर्फ 1 महीने में मैंने उन्हें मैनेजर बना दिया और मैं सीनियर मैनेजर बन गया। अब मैंने कहा काम करना है, दिल्ली में नहीं करना। अभी भी दिल्ली में काम नहीं कर रहा था, दूसरा मैनेजर दिल्ली में बनाया, पहला असम में। मैं कहा दिल्ली में नहीं, दिल्ली में मुझे कई परेशानियां नजर आई, इसलिए मैंने कहा ऐसी जगह पे काम करो जहां पर कंपनी का ऑफिस ना हो, कंपनी की ट्रेनिंग्स ना होती हो उन जगह पे। जैसे असम में कंपनी की ट्रेनिंग्स भी नहीं होती थी और कंपनी का ऑफिस भी नहीं था। मैं आया कोलकाता, एक ऐसा शहर जहां मुझे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं, ना मेरा कोई दोस्त था, ना मेरा कोई साथी, मैं अकेला था, अकेला। मगर मेरे साथ मेरा विश्वास था, विश्वास। उस विश्वास के बूते पर मैं कोलकाता आया और मैंने काम करना शुरू किया। दोस्तों, मैंने किसी बड़ी हस्तियों को साइन नहीं किया। जो मेरा पहला साइन अप था, आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, वो भूसा बेचा करता था। जी हाँ, गाय भैंस का जो चारा होता है, वो चारा बेचने वाला शख्स, भूसा बेचने वाला शख्स वो। और दूसरा शख्स एक साइन और किया, जो साधारण सा एक सेल्समैन था, उसे। और मैंने काम शुरू किया। दोस्तों विश्वास मानिए, सिर्फ 4 महीने के अंदर मैंने कोलकाता के अंदर मैंने काम जो शुरू किया, नए 4 फ्रंट में मैनेजर्स तैयार कर दिए। मतलब 1.5 साल में मैं सोलिंग मैनेजर बन गया। मेरे फ्रंट में 6 मैनेजर हो चुके थे। मेरी इनकम बहुत अच्छी हो चुकी थी, मंथली इनकम बहुत बेहतरीन, सारी लाइनें अच्छी चल रही थी। और 2013 में ही मैं भारत का नॉन मैनेजर सीसी का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। हाईएस्ट सीसी मेरे हुए 2013 में। दोस्तों, सफर यही समाप्त नहीं हुआ। इस 2013 में जो मैंने काम किया, तो उसके लिए मुझे एक चेयरमैन बोनस मिला। जी हाँ, चेयरमैन बोनस। ये चेयरमैन बोनस मुझे मिला इंग्लैंड में। जी हाँ, मेरा पहला चेयरमैन बोनस इंग्लैंड में मिला। मुझे मिला वो चेयरमैन बोनस 9,42,000 का, इंग्लैंड में। जी हाँ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक बहुत बड़े स्टेडियम में, O2 स्टेडियम। आपने मुझे शेयरिंग का अथॉरिटी दे रखी है क्या? हाँ, तो Yes, sir. You are हाँ also जी, the co-host. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू Thank you. वेरी Thank you. मच। Thank तो you. बीच बीच में मैं शेयर भी दिखाता रहूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों पहला जो चेयरमैन बोनस मुझे मिला, वो मुझे मिला इंग्लैंड में 9,42,000 रुपए का। जी हाँ, 9,42,000 का चेक मुझे मिला इंग्लैंड में। किसके हाथों? रेक्स मोन्सर के हाथों। अब दोस्तों यहां पर एक
बेहतरीन सी तस्वीर। एक मिनट, मेरा स्क्रीन यहाँ पर, उसको हटा दो, दोबारा मेरे को उसको, एक मिनट सर। हाँ जी। हाँ दोस्तों, मुझे 9,42,000 का चेक मिला। वो जो 9,42,000 का जो मुझे चेक मिला, ये मुझे मिला हमारी कंपनी के सीईओ रेक्स मुंजी के हाथों। मेरी जिंदगी का पहला ग्लोबल रैली था और मेरा सौभाग्य था रेक्स मुंजी सर के हाथों में ले आ रहा है। मैं स्टेज पे गया, चेक को ले रहा था। मुझे नहीं मालूम वो हर एक से बात बोलते हैं या सिर्फ मुझसे कहा। उन्होंने मेरे से कहा, जब मेरे को चेक दिया, these all people are watching you, they want to see your big success। उन्होंने मेरे से ये बात बोले। उस चेक को मैंने लिया और लेकर मैं स्टेज से उतरा और मैं सोच में पड़ गया, रेक्स सर ने मुझसे ये बात क्यों कही? These people are watching you and they want to see your big success। मैंने कहा जरूर इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। मतलब मैं आने वाले समय में बड़ा चेक लेने वाला हूं। दोस्तों, उसी दिन मैंने वहीं पर जितने लोग थे, कुछ फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहां पर मैंने डिक्लेयर किया और वहीं से मैंने अपने फोन से अपनी टीम को इंडिया में डिक्लेयर किया। मैंने कहा मुझे 9,42,000 का चेक मिला है इस साल, मगर अगली बार मेरा चेक इससे 9 गुना ज्यादा होगा। 9 लाख का 9 गुना ज्यादा। कई लोग हंसे होंगे जरूर मेरी इस बात को सुनकर, पर मुझे पूरा विश्वास था। न जाने क्या हो सकता है, उस वक्त मेरी जुबान पर सरस्वती आकर बैठी थी। मैं मां से दुआ मांग चुका था, मां मुझे पैसा चाहिए, पैसा। मेरी इनकम बढ़ती जा रही थी दोस्तों। मैं आया, टीम के साथ काम करना शुरू किया और दोस्तों, मुझे उसके अगले साल मौका मिला सिंगापुर में जाने का। जी हाँ, सिंगापुर में। जब सिंगापुर में पहुंचा तो मुझे वहां पर दूसरा प्रॉफिट शेयर मिला, लेवल 2 का 83 लाख रुपए का चेक। जी हाँ दोस्तों, 83 लाख रुपए का चेक, दूसरा। और जिस वक्त मुझे 83 लाख का चेक मिला, उसी वक्त मैंने एक और डिक्लेरेशन किया, वहीं से उसी प्लेटफॉर्म पर कंपनी के कैमरे के सामने। आप वो वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मैंने कह दिया था, इस वक्त मुझे 83 लाख का चेक मिला है, मगर अगला चेक मेरा इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। मां का आशीर्वाद मेरे साथ था दोस्तों, वही हुआ। उससे अगले साल मुझे 83 लाख का चेक जो मिला था, मुझे दुबई में, मुझे उसके बाद साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला और साउथ अफ्रीका में मुझे तीसरा प्रॉफिट शेयर चेक मिला। उस चेक का अमाउंट था 2,64,00,000 रुपए, मतलब 83 लाख का 3 गुना ज्यादा। 3 गुना ज्यादा, सोचिए। अब कई जने हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने बोला, कईयों ने कहा अब मिले, अब आगे नहीं ले पाएगा। उस वक्त फिर मैंने साउथ अफ्रीका में कहा, अगले साल ये चेक मैं छोटा कर दूंगा, छोटा हो जाएगा। यहां मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो सफलताएं मेरे को मिल रही थी, जो सफलताएं मेरे को मैं पा रहा था, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी टीम का ही था। मेरी टीम, मैं हमेशा कहता हूं, मेरी पहचान मेरी टीम, मेरा वजूद मेरी टीम, मेरा सब कुछ मेरा टीम, मेरा अस्तित्व मेरी टीम। मेरी टीम है तो मेरी पहचान है। मेरी टीम की वजह से मुझे चेक मिले। मैंने कहा उससे बड़ा चेक जो मिलेगा। सेम घटना ऐसी घटी दोस्तों, दुबई में। उसके बाद मेरा चौथा मुझे ग्लोबल रैली मिला दुबई में, और यहां पर मुझे मिले
3,84,00,000 रुपए। जी हाँ, 3,84,00,000 रुपए। दोस्तों, ये 3,84,00,000 रुपए मुझे मिले दुबई में। मैं दुनिया के हाईएस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर्स में आ गया। मैं दुनिया के 4th पोजीशन पे था, हाईएस्ट 4th नंबर चेक में, मतलब चेयरमैन बोनस में दुनिया की 4th पोजीशन पर। अब मैंने उसके बाद आपने देखा होगा कभी मेरा कोई डिक्लेरेशन ऐसा नहीं रहा। मैं वापस आया इंडिया। इंडिया आने के बाद मैं अपने सामाजिक कार्यों में लग गया। कुछ पारिवारिक परेशानियों में भी उलझ गया। पैसा कमा रहा था, इनकम मेरी बहुत अच्छी हो चुकी थी। मेरी मंथली इनकम, लीडरशिप बोनस जिसे कहते हैं, वो भी मेरी 26 लाख 27 लाख रुपए मंथली जा रही थी। उस हिसाब से देखा जाए 3,84,00,000 को भी अगर आप 12 से डिवाइड करें तो 32 लाख रुपए महीना तो मेरा चेयरमैन बोनस का अमाउंट बन रहा था। और 26-27 लाख मंथली, ये तो देखा जाए तो करीब कितने हो रहे थे मेरे, आप देखते हैं 57 लाख 58 लाख 59 लाख मंथली इनकम हो रही थी मेरी। मैं सामाजिक कार्य में जुड़ के लग गया, कुछ गांवों को डेवलप करने में लग गया, कुछ गरीबों की सहायता करने में लग गया। अब मैं थोड़ा फॉरएवर से अलग होकर काम कर रहा था। फिर मैंने काम ज्यादा नहीं किया। काम ना करने के बावजूद उससे अगले साल फिर जो मैंने टीम खड़ी की थी, मेरी टीम ने मेहनत किया। सिर्फ टीम की मेहनत से मैं 5वां मुझे ग्लोबल रैली मिला। वो 5वां ग्लोबल रैली मुझे मिला स्वीडन में, सॉरी अमेरिका में, यूएसए में। और उस यूएसए में मुझे 2,15,00,000 रुपए का चेक यहां भी मुझे मिला। ये 2,15,00,000 रुपए जो मुझे मिले, इसके लिए दोस्तों मैंने कोई काम नहीं किया था खास, मगर कंपनी ने मुझे दिए 2,15,00,000 रुपए। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जब 2,15,00,000 रुपए लेकर वापस मैं इंडिया में आया तो कंपनी ने 20 लाख रुपए, जी हाँ, कंपनी ने कहा ये 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मुझे यहां पर अलग से दिए गए, जिसका कंपनी ने कोई वादा नहीं किया था, ना उस स्टेज पे डिक्लेयर किया। और यहां पर कंपनी ने मुझे कहा, एक मेल भेजा, आपका 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा बनता है इंडियन करेंसी का, वो मेरे अकाउंट में और ट्रांसफर कर दिया गया। और उसका भी मुझे एक मेल आया कि 20 लाख रुपए आपको चेयरमैन बोनस के एक्स्ट्रा और भेजे जा रहे हैं, जो उसमें जुड़े नहीं थे। सोच के देखिए दोस्तों, कितने ईमानदार कंपनी है। चाहते तो 2,15,00,000 देने के बाद वो मेरे को 20 लाख रुपए नहीं दे सकती थी, उसका क्या ज्यादा था। और कंपनी की ईमानदारी, उन्होंने मुझे भेजा दिवाली के समय में। दोस्तों, सफर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, सफर तो अब शुरू हो रहा है। मैंने फॉरएवर से पिछले 7 सालों में करीब 23 से 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। दोस्तों, कभी मैं पैसों के लिए रो रहा था, उस माँ से कह रहा था, माँ मुझे अब पैसा दे, तो उसने पैसों की बरसात कर दी मेरे ऊपर। दोस्तों, वाकई में आज मैंने सच बताया आपको, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं पैसे पैसे को मोहताज था। उससे पहले की जिंदगी तो मेरी और कष्टदायक थी। मेरा बचपना तो बहुत ही गरीबी में बीता है। हम लोग, हमारा परिवार बहुत मुश्किल से 2 टाइम की हम रोटी भी जुगाड़ कर पाते थे। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में सच्चाई बताऊं तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, सही कह रहा हूं। जूते हर व्यक्ति पहनते हैं, मैं भी पहनता था, पर विश्वास करिए दोस्तों, कभी मैंने जूता नया नहीं खरीदा था। मैं हमेशा चोर बाजार, जहां पर चोरी के बाजार से लोग फुटपाथ पर जो पुराने जूते बेचते हैं ना, मैं वो जूते खरीद के लाकर पहना करता था, सही में। और वो जूता का भी जब तलवा घिस जाता था ना, तो नया तलवा लगाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था। मुझे याद है दोस्तों, अपने जीवन में मैं 10-10 मील 12-12 मील पैदल चला हूं, चल के गया हूं, आया हूं, सिर्फ बस का किराया नहीं होता था इसलिए। दोस्तों, अपनी जिंदगी में मैंने बहुत कष्ट सहा है, बहुत। इसीलिए मैं ये चाहता हूं, जो कष्ट मैंने सहा है
जो दूसरे लोग, गरीब लोग अपने कष्ट को सह रहे हैं, वो लोग कष्ट को ना सहें। इसलिए मैं गरीब लोगों के साथ काम करता हूँ, उन लोगों के साथ काम करता हूँ जिनका कोई सहारा नहीं, जो बेसहारा है। अक्सर मेरे को लोग बोलते हैं, आप गरीब लोगों में, निचले तबके में ज्यादा काम करते हैं, क्यों? दोस्तों, इसलिए कि जिसके पास पैसा है उसके साथ तो हर कोई खड़ा है, मगर जिसके पास पैसा नहीं उसके साथ कोई भी नहीं। मैं चाहता हूं मैं उन लोगों का साथी बनूं जिनका कोई सहारा नहीं। दोस्तों, इस फॉरएवर ने मुझे मौका दिया कि मैं दूसरों का साथी बन सका। मुझे मालूम चला इस धरती पर अगर सबसे अच्छा कोई काम है ना, तो फॉरएवर का काम है, फॉरएवर बिजनेस। इस फॉरएवर बिजनेस ने सिर्फ मेरी जिंदगी को नहीं बदला, मेरे साथ अनगिनत लोगों की जिंदगी को बदला है और बदल रहा है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अब ये फॉरएवर मेरी रगों में है, मेरी रगों में, मेरे खून में फॉरएवर है। सिर्फ मेरे खून में नहीं दोस्तों, मेरे डीएनए में भी इस समय फॉरएवर प्रवेश कर चुका है। फॉरएवर, अब फॉरएवर के साथ जीना है और फॉरएवर के साथ मरना है। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, देख लीजिएगा, ये सूर्या सिन्हा जिएगा तो फॉरएवर के साथ और मरेगा तो फॉरएवर के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में मेरी जिंदगी में पहली कंपनी है फॉरएवर, मेरी जिंदगी की पहली कंपनी है फॉरएवर, और मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी है फॉरएवर। हाँ, फॉरएवर। जिस वक्त मैं मरूंगा ना, उस वक्त भी परम पिता परमात्मा से सिर्फ एक ही दुआ करता हूं, हे परम पिता परमात्मा, मेरे जुबान से सिर्फ फॉरएवर का ही नाम निकले, फॉरएवर, जिसने मेरी जिंदगी बदली। दोस्तों, जो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, जो रिश्तेदार मुझ पर हंसते थे, जो मुझे गधा कहते थे, जो मुझे मूर्ख कहते थे, जो मुझे नालायक कहते थे, जो मुझे बिग जीरो कहते थे, बिग जीरो, आज जानते हैं वही मुझसे कहते हैं, वाकई में तुम प्रतिभावान हो। जानते हैं आज वो क्या कहते हैं? हमें मालूम था तुम एक ना एक दिन कामयाब जरूर बनोगे, और वही कहते थे तुम कभी कामयाब नहीं बनोगे। आज उनके विचार बदल गए हैं, विचार। आज कहते हैं कि हमने तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा, इतना परिश्रमी व्यक्ति नहीं देखा। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस वक्त हो सकता है कुछों की जिंदगी में उदासी हो, निराशा हो, कुछों को लग रहा हो कि फॉरएवर में कामयाब होंगे या नहीं। और मैं एक बात जानता हूं, इस फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर अगर मेरे जैसा असफल व्यक्ति कामयाब हो सकता है, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति, जिसे लोग नालायक बोलते थे, मूर्ख बोलते थे, गधा बोलते थे, बिग जीरो बोलते थे, जब मेरे जैसा व्यक्ति फॉरएवर में एक बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है, तो आप भी पहुंच सकते हैं। बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत। आपकी जीत सिर्फ आपके विश्वास के दम पर होगी। याद रखिएगा, आपको अगर कोई जिताने वाला है तो सिर्फ आप। दुनिया की कोई दूसरी ताकत आपको जिता नहीं सकती दोस्तों। अगर आपको कोई जिताएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो आपको जिताएगा, और आपको हराने वाला भी कोई है तो सिर्फ आप। मैं भी हमेशा एक ही बात कहता हूं, इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर मुझे कोई हराने वाला है ना, तो सिर्फ एक ही शख्स है, एक ही शख्स, और उस शख्स का नाम है सूर्या सिन्हा। तो सूर्या सिन्हा ही इस सूर्या सिन्हा को हरा सकता है। हाँ, और इस सूर्या सिन्हा ही इस सूर्या सिन्हा को जिता सकता है, ये विश्वास। दोस्तों, इस फॉरएवर ने मेरी टीम में अनगिनत लोगों को
अनगिनत खुशियां दी है, अनगिनत खुशियां। यहां सिर्फ विश्वास के साथ चलना होता है। दोस्तों मुझे टेक्निकल और जो लोग करते हैं ना, दिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा वैसा, ये मुझे वो सब नहीं आता है दोस्तों। मैं सिंपल तरीके से काम करता हूँ, सच्ची आत्मा से काम करता हूँ, सच्चे दिल से काम करता हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे पास क्यों ना आए, चाहे मेरी टीम का हो या किसी दूसरी टीम का, मैं उनके साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा। मैं कभी किसी को कोई गलत सलाह नहीं देता। मैं हर एक से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी फॉरएवर में है, मैं कहना चाहूंगा इस भारत के प्रत्येक एफपीओस को कहना चाहूंगा कि आप यहां पर कामयाब बनने के लिए आए हैं। विश्वास रखिए, आने वाले समय के आप डायमंड हो सकते हैं, डबल डायमंड हो सकते हैं, ट्रिपल डायमंड हो सकते हैं, सेंचुरियन डायमंड हो सकते हैं। यहां पर आप सूर्य सेना का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आप यहां पर रॉल्फ किप का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आप, अगर आपने अपने आप को जगा लिया, अगर आपने अपने आप को जान लिया, अगर आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, तो सिर्फ जरूरत इतनी सी है कि आप अपने आप से ना हारे। जिस दिन आप अपने आप से हार जाएंगे ना, उसे दुनिया से हार जाएंगे। ये दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप अपने आप से ना हार जाए। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया आपको हरा ही नहीं सकती तब तक जब तक आप अपने आप से ना हार जाए। इसलिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि कभी भी अपने आप से ना हारे। अपने आप से। आपको जिताने वाला शख्स आप हैं और आपको हराने वाला भी आप। दोस्तों, इस फॉरएवर में मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हुई थी। बड़े बड़े अनुभव लिए मैंने, खुशी के साथ। मैं गरीब लोगों के बीच में भी रहा, गरीब बस्तियों में भी रहा, और बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी रहा। मैं करोड़पति बनने के बावजूद मैं बसों में भी चला, ऑटो में भी चला और हवाई जहाज में भी चला। आज की तारीख में भी दोस्तों, अगर बस में चढ़ने का मौका मिले, मैं बस में भी चढ़ता हूँ, ऑटो में भी चढ़ता हूँ, और पैदल चलने का मौका मिले तो पैदल चलने में भी खुशी महसूस करता हूँ। हवाई जहाज में भी सफर करता हूँ, 5 स्टार होटलों में भी ठहरता हूँ, बड़े बड़े रिजॉर्ट में भी ठहरता हूँ। और अगर कोई मेरा दोस्त गरीब है, एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, तो मैं उसके घर में जाना भी पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त है। और मैं उसके घर में भी खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि अपने दोस्त के घर में खाना खा रहा हूँ। जब मैं अपने किसी दोस्त के घर में खाना खाता हूँ, तो वो खाना मुझे ज्यादा स्वादिष्ट लगता है 5 स्टार होटल के खाने से। जी हाँ, मैं अपने घर में साधारण खाना ज्यादा पसंद करता हूँ एक 5 स्टार होटल में खाना खाने के। मैं साधारण लोगों में ज्यादा रहना पसंद करता हूँ बड़े बड़े लोगों में रहने में। मैं बड़ी बड़ी पार्टीज, बड़े बड़े फंक्शन से ज्यादा पसंद करता हूँ मैं साधारण लोगों के बीच में रहना। साधारण, जो मेरे जैसे हैं, जैसे मैं पहले था। मैं सिर्फ ऊपर वाले से ये भी प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे परमपिता परमात्मा, कभी भी मेरे अंदर अहंकार मत लाना, मेरे को साधारण रखना, ताकि मैं साधारण बना रहूं और साधारण लोगों में रह सकूं, साधारण जिंदगी बिता सकूं। मगर मेरे विचार हमेशा बड़े रखना, उच्च विचार रखना, मेरे को ज्ञान देना, ताकि मैं हमेशा सही मार्ग पर चल सकूं, सही तरीके से काम कर सकूं। दोस्तों, हमेशा जब भी मैं उठता हूं, तो सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही बात आता है, फॉरएवर, फॉरएवर, फॉरएवर। सोता हूं तो फॉरएवर, सपनों में फॉरएवर। क्यों जानते हैं? फॉरएवर जिंदगी बदलता है लोगों की। मैंने देखी है। मैं अपनी टीम के साथ भी दोस्तों, मैं दुनिया की सैर कर चुका हूं। मैंने कहा, सन 2012 में मैंने फॉरएवर बिजनेस शुरू किया था।
सन 2012 में। कितने साल? 8.5 साल। मगर 8.5 साल में मैं कितना भ्रमण कर चुका हूं, मैं आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए मेरी सिर्फ विदेशी टूर पहले मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। देखिए मेरे विदेशी टूर किस तरह से थे, मैं फॉरेन में मैं कैसे घूमा हूं। देखिए फॉरेन टूर्स। मैं पहला टूर जो मेरा रहा, देखिए पहला मुझे पहली बार मौका मिला लंदन जाने का सन 2014 में। सन 2014 में मुझे लंदन जाने का मौका मिला। मेरा पहला टूर फ्लेवर की तरफ से। मैं अकेला गया था दोस्तों यहां पर। देखिए पहला टूर। देखिए पहला चेयरमैन बोनस जो मुझे मिला रेक्स मॉन्स्टर के हाथों 9,42,000 का मिला था। दूसरा टूर मुझे मिला 2015 में। मुझे मौका मिला मैक्सिको जाने का। मैक्सिको में मैं पहुंचा अपनी टीम के साथ ईगल मैनेजर रिट्रीट पे। ईगल मैनेजर रिट्रीट, जी हाँ, अपनी टीम के साथ। मेरी टीम के कई साथी मेरे साथ थे। देखिए मैक्सिको में हमने एंजॉय किया। मैक्सिको में हमें मून पैलेस में ठहरने का मौका मिला कैंकून में, और मैंने इससे बेहतरीन आज तक कोई रिजॉर्ट नहीं देखा। दोस्तों ये इतना बड़ा रिजॉर्ट था कि एक महीने में भी इंसान घूम नहीं सकता था। अनगिनत रेस्टोरेंट्स थे, पार्लर्स थे, क्या कुछ नहीं था। मतलब इतना बेहतरीन रिजॉर्ट, मेरी जिंदगी का पहला रिजॉर्ट, और इतना बड़ा रिजॉर्ट मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी टीम के साथ कैंकून घूमने का मौका मिला। ईगल मैनेजर रिट्रीट मैक्सिको एंजॉय किया टीम के साथ। रेक्स मुंजी के साथ देखिए वहां पे मुझे मिलने का मौका मिला। रेक्स मुंजी के साथ, ग्रेग मुंजी के साथ भी देखिए वहां मिला मैक्सिको में। ये मून पैलेस में कैंकून में रेक्स मुंजी के साथ फिर एक तस्वीर, ग्रेग मुंजी के साथ तस्वीर। ईगल मैनेजर रिट्रीट था टीम के साथ। आते वक्त मॉस्को घूमते हुए हम लोग आए, मॉस्को एयरपोर्ट पर। दो 2015 में दोस्तों सिंगापुर, मेरा सेकंड ग्लोबल रैली सिंगापुर। यूनिवर्सल स्टूडियो में घूमने का मौका मिला कंपनी की तरफ से। सभी एफपीओज हैं, अचीवर्स थे। यहां मैं 2,500 सीसी से ऊपर करके गया था, इसलिए मुझे 2,500 सीसी से एबो वाले मुझे मौका मिला था सिंगापुर में। यहां मुझे दूसरा चेक मिला 83,13,000 रुपए का। देखिए मेरे जीवन का सेकंड प्रॉफिट शेयर चेक था, लेवल 2, सेकंड टाइम लेवल 2 मिला। ये मरीना बे सैंड में ठहरे थे, ये यूनिवर्सल स्टूडियो। 2016 में ग्रीस जाने का मौका मिला दोस्तों कंपनी की तरफ से। ग्रीस एथेंस सिटी टूर करने किया। एथेंस सिटी, ये देखिए एथेंस सिटी टीम के साथ एंजॉय कर रहा हूं। एथेंस सिटी ग्रीस में ये सब मौका मिला टीम के साथ दोस्तों, सोचा भी नहीं था। एथेंस सिटी
2016 में देख रहे हैं आप ग्रीस में कोस्टो नवरिनो में हमें ईगल मैजर रिट्रीट मिली। देखिए कंपनी के एफपीओस के साथ यहां पर देखिए एंजॉय कर रहे हैं ग्रीस में कोस्टा नवरिनो में। बहुत बड़ा रिजॉर्ट है दोस्तों, ये भी कंपनी की तरफ से मौका मिला। फिर क्रूज पे जा रहे हैं हम लोग सेंटोनी। देखिए क्रूज पे बैठे हैं टीम के साथ, मस्ती टीम के साथ। अकेला तो हर कोई एंजॉय करता है, जब टीम के साथ एंजॉय करो तो बात अलग होती है दोस्तों। टीम के साथ एंजॉय करना एक अलग ही बात। टीम के साथ मैं मिकोनोस टीम के साथ। देखिए मिकोनोस टीम के साथ एंजॉय कर रहे हैं हम लोग टीम के साथ मिकोनोस। देखिए टीम के साथ एंजॉय, ये फॉरएवर की लाइफ दोस्तों। पैसे के साथ ये जिंदगी भी देता है दोस्तों, फॉरएवर लाइफस्टाइल। ये देखिए देखिए टीम के साथ मस्ती दोस्तों। सेंटोरिनी देखिए, सेंटोरिनी दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड कहा जाता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड। अपने धर्मपत्नी के साथ, टीम के साथ। देखिए लाइफस्टाइल है दोस्तों। 2016 में साउथ अफ्रीका, यहां पर मुझे लेवल 3 मिला था चेयरमैन बोनस। ये देखिए टीम के साथ मस्ती दोस्तों। मेरी टीम, आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें। टीम के साथ खुशियां बढ़ जाती हैं दोस्तों। या टीम के साथ खुशियां दोस्तों, टीम के साथ खुशियां। मेरी टीम के देखिए 7 लोगों ने चेयरमैन बोनस लिया। मेरी टीम के 7 जनों ने, फ्रंट में 7 लोग। मुझे यहां पर चेयरमैन बोनस मिला सर। देखिए आप लोग देखिए 2,64,00,000 का चेयरमैन बोनस मुझे मिला। $2,64,00,000 का। टीम के साथ घूम रहे हैं साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। 2017 में बार्सिलोना। इस बार्सिलोना में सबसे अच्छी बात है साइमन सर भी हमारे साथ थे। साइमन सर भी हमारे साथ थे। हाँ, में क्रूज पे जाने का मौका मिला दोस्तों। क्रूज पे ये देखिए टीम के साथ, मेरी टीम के ड्रैगन के साथ देखिए तस्वीर। क्रूज के ऊपर भी टीम के साथ। मजा तो तब है जब टीम साथ में हो, खुशियां बढ़ जाती हैं दोस्तों। 2017 में दुबई, मैंने कहा मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉफिट शेयर यही मिला। दुबई घूमे। दुबई में हमें एक महल में ठहराया गया था दोस्तों। हमें स्पेशली मेरे को और मेरी वाइफ को जीएलटी के साथ ठहराया गया था। जीएलटी के लोग थे, उन जीएलटी वालों के साथ हमें ठहराया गया था और हमें स्पेशल फूड मिला था। तो मैंने अपनी टीम के साथ एक टूर किया था वहां पर। दुबई 2017 में, इसे कहते हैं फॉरएवर लाइफस्टाइल, मिरेकल गार्डन।
देखिए दुबई में फॉरएवर की लाइफस्टाइल है दोस्तों, आपको भी मिल सकती है। सिर्फ आपको फॉरएवर पर विश्वास करना होगा। ये देखिए मेरे साथ मेरी टीम के 7 लोगों ने चेयरमैन बोनस लिया। मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट शेयर मिला 3,84,00,000 का, और दुनिया का हाईएस्ट चेयरमैन बोनस में 4th नंबर पे मेरा नाम पहुंच गया था। देखिए पेरिस, जर्मनी 2017 में कंपनी की वजह से घूम रहे हैं दोस्तों, सिर्फ कंपनी की वजह से मौका मिलता है। और एंजॉय करते हैं दोस्तों, एंजॉय, जिंदगी जीने का मजा आता है दोस्तों। कोई भी काम करो तो जम के करो, मस्ती के साथ करो, एंजॉय करो। 2017 में इटली आने का ही मौका मिला, वही इधर वैसे रिट्रीट पे ही। देखिए रोम, देखिए रोम, मस्त इन इटली। 2017 स्विट्जरलैंड, देखिए दोस्तों स्विट्जरलैंड दोस्तों, स्विट्जरलैंड सपना हुआ करता था कभी, है? अभी धर्मपत्नी के साथ मस्ती इन स्विट्जरलैंड। ज़ुरिक से है, ज़ुरिक। ज़ुरिक एयरपोर्ट 2018 अमेरिका। ये देखिए वेनेशियन रिजॉर्ट में सिटी टू लास वेगास। क्या लाइफस्टाइल है दोस्तों, देखिए ये लाइफस्टाइल आपको भी मिल सकती है अगर आप चाहेंगे तो। यहां पर कोई देखिए हेलीकॉप्टर टूर, देखिए हेलीकॉप्टर टूर, पूरी वीडियोस मेरे पास हैं इसके दोस्तों। न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी, देखिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये देखिए ग्रैंड कैन्यन वैली अमेरिका में, ग्रेग मून के साथ देखिए ग्लोबल वैली में, डलास में। यहां भी मुझे चेयरमैन बोनस मिला, मेरी टीम में 6 लोगों को चेयरमैन बोनस मिला, डायरेक्ट में 6 लोग। यहां पर मैंने कुछ काम नहीं किया दोस्तों, पूरी काम मेरी टीम ने किया था, टीम की मेहनत का फल मुझे मिल गया था। ये देखिए साइमन सर भी मेरे साथ बैठे थे। आप मेरी टीम के इतने लोगों ने दिया चेयरमैन बोनस। ग्रेग मून के साथ भारत का झंडा लहरा दिया मैंने। देखिए दोस्तों हेलीकॉप्टर टूर, You don't have to fight, I'll let you decide.
अमेरिका में देखिए। 2018 थाईलैंड, ये स्पेशल टूर दिया था कंपनी ने मुझे सिर्फ इसलिए कि मैं इंडिया का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर था, इसलिए 15 डेज का टूर था दोस्तों, मेरा और मेरी वाइफ का थाईलैंड में। जिस वक्त सबको ईगल मैगर रिट्रीट का मिला था, उस वक्त मुझे भी थाईलैंड में स्पेशल टूर मिला था। ये 15 डेज का टूर था, 15 दिन का। ये इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर होने के कारण दिया गया था। मेरी अचीवमेंट्स को देखकर कंपनी ने दिया था। हेड ऑफिस से ये टूर मिला था। इसके वीडियोस भी है हमारे पास। कंपनी के लोग हमेशा हमारे साथ रहा करते थे, हमारे केयर के लिए। वहां पे काउबॉय स्टंट शो हमें भी करने का मौका मिला उन लोगों के साथ। लोग वहां जाते होंगे, काउबॉय स्टंट जरूर देखते होंगे, करने का मौका नहीं मिलता हमें उनके साथ Hi guys, I think Surya, I think your videos got stuck. Hello. सूर्य, आपका वीडियो स्टक हो गया है। हाय। Hi guys, I think the videos got stuck or the might be an internet problem. Let me see if I can see him here. I think the internet cable or the something. Let me call up and see if we can at least have him back. So yeah, Rajiv, I think the internet. Yeah, that must be the problem. What else? Yeah. Otherwise, let me see if I can. I'll just try to call up and see if I can get him. Yeah. I think he's back on. सामने नमस्ते। हेलो, हाँ जी। दोस्तों माफ कीजिएगा, इंटरनेट चला गया था, दोबारा रिकनेक्ट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। मतलब ये है, अभी शो खत्म नहीं हुआ है, शो चल रहा है। हाँ, शो चल रहा है, मतलब सफर अभी जारी है। दोस्तों मैंने भी आपको दिखाया, ये विदेशी टूर्स दिखाया मैंने आपको। दिखाने का मतलब ये था, सिर्फ ये मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मैं कैसी लाइफस्टाइल जी रहा हूं। मैं ये दिखा रहा था कंपनी क्या क्या लाइफस्टाइल देती है हमें, मतलब क्या कुछ नहीं देती आपके विश्वास से बाहर तक। सिर्फ आपको विश्वास करना होगा कंपनी पर। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों यहां मैं बताऊं, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। जानते हैं कैसे? आप लोग साइमन सर की टीम में हैं। रियली मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। एक मैं फॉरएवर में आया हूं, फॉरएवर में आने के बाद मैं किसी का दीवाना हुआ हूं ना, तो साइमन सर का। रियली कहता हूं,
साइमन सर मेरे दिल में रहते हैं, जिगर में रहते हैं, सीने में रहते हैं। मैं दिल से प्यार करता हूं, भरत भाई को दिल से प्यार करता हूं, प्रफुल्ल भाई को प्यार करता हूं। जानते क्यों दोस्तों? ये लोग सच्चे लोग हैं दोस्तों, रियली कहता हूं। जब भी भरत भाई से मिलता हूं तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी और से मिल रहा हूं। भरत भाई लगते हैं मेरे अपने भाई हैं, सगे भाई जैसे लगते हैं। प्रफुल्ल जी से जब मिलता हूं, प्रफुल्ल जी इतनी केयर करते हैं कि हिसाब नहीं। मेरे को अरे सर ये मेरे को आगे पीछे केयर करते हैं प्रफुल्ल जी। और साइमन सर तो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, समझे ना, इतना प्यार है हम लोगों में। और साइमन सर की मैं इज्जत क्यों करता हूं? उनके पास ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, जेन्युइन बातें करते हैं, दिल से करते हैं, सच्चे दिल से बातें करते हैं, कोई छल कपट नहीं है इनके दिल में। ठीक इसी प्रकार भरत भाई के बारे में बताता हूं। भरत भाई बिल्कुल साफ दिल के इंसान है, और मैं सच बात बता रहा हूं दोस्तों आज आप लोगों के सामने, मैंने भरत भाई से बहुत कुछ सीखा है, रियली कहता हूं। भरत भाई से बैठने पे, उनसे डिस्कस करने में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है उनसे, वो कुछ अच्छी बातें बता जाते हैं। और मैं फॉरएवर की जर्नी में मैंने बहुत सारी बातें मैंने भरत भाई से सीखी हैं, जिस चीज को मुझे स्वीकारना होगा और जिस चीज को मैं आप लोगों के सामने बताना भी चाहता हूं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग कामयाब बनना चाहते हैं ना, तो सिर्फ एक रास्ता अपनाइए, वो आप लोग जो जो प्रफुल्ल भाई की टीम में है, भरत भाई की टीम में है, साइमन सर की टीम में है, आप लोग इनको सुने, इन पर विश्वास करें। मैं बता रहा हूं आपको, इनसे अच्छे कोच, इनसे अच्छे गाइड, इनसे अच्छे अपलाइन नहीं मिलेंगे। प्रफुल्ल भाई का दीवाना तो मैं पहली बार जब मैं इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड में हमारी ग्लोबल रैली थी, पहला मेरा चेयरमैन बोनस मिला था, तब मैं प्रफुल्ल जी को जानता नहीं था, वो भी मुझे नहीं जानते थे। मैं अगली सीट पर बैठा था, वो पीछे सीट पर बैठे थे, और वहां से फोन कर रहे थे अपनी टीम को, वहीं से इंग्लैंड से टीम को, और मराठी में बोल रहे थे। मराठी में समझ लेता हूं क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूं काफी समय तक, इसलिए मराठी में बरोबर मराठी समझता हूं, बोलू शकतो पण, समझे? तो ये मराठी में बोल रहे थे, तो मैं इनको सुन रहा था, और सुनते सुनते समझ रहा था ये अपनी टीम को फॉलो अप कर रहे थे। मेरे दिल में ना प्रफुल्ल जी के लिए इज्जत पैदा हो गई, मान सम्मान पैदा हो गया। मैंने काश ऐसे ही अपलाइन होने चाहिए। मैंने कहा इतने अच्छे अपलाइन, रियली कहता हूं, प्रफुल्ल जी को मैंने नहीं बताया, वो मुझे नहीं जानते थे, मेरी उनसे बातचीत नहीं थी, बस से उतरने के बाद ही बातचीत हुई, उस ग्लोबल रैली मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, मगर मैं दिल से इनकी इज्जत कर रहा था। सिर्फ इज्जत इसलिए कि वो अपनी टीम की चिंता इंग्लैंड में भी कर रहे थे, और ये बात मैंने उनसे सीखी। विदेश में बेशक पहुंचो, वहां से अपनी टीम को फोन करो, और वो बात मैंने लाइफ में अप्लाई कर लिया। अब जब भी मैं विदेश जाता हूं तो मैं भी अपनी टीम को वहां से फोन करता हूं। ये बात सीखी मैंने प्रफुल्ल जी से। ठीक इस तरह से बहुत सारी चीजें मैंने भरत भाई से सीखी। भरत भाई से तो टेक्निकल इतनी बातें सीखी है, मैं हिसाब नहीं बता सकता आप लोगों को। दोस्तों, यहां विश्वास का बिजनेस है, यहां पर बड़ी बड़ी टेक्निक्स नहीं चाहिए, बड़े बड़े तामझाम, बड़े बड़े टूल, बड़ा बड़ा एजुकेशन सिस्टम नहीं, यहां पर चाहिए सीधे तरीके से काम करना, सिंपल तरीके से। यहां पर एक चीज और, जोश मैथ्यू सर भी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने देखा उनके अंदर भी सच्चाई के साथ काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है लोग कुछ को समझ नहीं पाते हैं, ऐसा मेरे साथ भी था, मैं सही बता रहा हूं, आज मैं कन्फेस कर रहा हूं। शुरू में मुझे लगता था कि यार ये जोश मैथ्यू सर जो है ना बड़े खड़ूस टाइप के हैं मैं थोड़ा दूर रहता था उनसे, तब मैं उन्हें जानता नहीं था, उनको पहचानता नहीं था, पर जैसे ही जानने लगा अब मेरे नजदीक आ गए, अब वो भी मेरे अपने हो गए। अब मैं उनसे दिल से बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ। होता क्या है, जब तक हम किसी से घुलते मिलते नहीं है तब तक वो हमारा अपना नहीं होता है। यहां एक लेसन है, हमें अपनी टीम से घुलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और अपने अपलाइन से। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस ग्रोलाइन का बिजनेस है, ग्रोलाइन का बिजनेस नहीं है दोस्तों, डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है अपलाइन का। अगर हमारे अपलाइन के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो हमारा बिजनेस निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आप लोग अपने अपने अपलाइन से जुड़े रहो। इस धरती पर अगर सबसे अच्छा दोस्त कोई आपका है ना, तो सिर्फ आपका अपलाइन है, सिर्फ आपका अपलाइन। आपका सच्चा दोस्त, सच्चा साथी, गाइड, कोच यदि कोई है तो वही है, वही है आपका साथी, वही आपकी जो है नैया पार करवाएगा।
वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। सिर्फ आपको विश्वास करना पड़ेगा। मगर हम विश्वास ना करके हम अपलाइन पे शक करना शुरू कर देते हैं, और जब शक करना शुरू करते हैं वहीं से हमारा पतन होना शुरू होता है, हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। तो दोस्तों, अपने अपने अपलाइन के साथ जुड़ें, उन पर विश्वास करें। मैं कहता हूं साथ साथ फॉरएवर को समझें। इस फॉरएवर को समझना बहुत कठिन काम है। इस बिजनेस को अच्छे नहीं समझ पाए। मैं देखता हूं, अपनी टीम में भी देखता हूं, अच्छे टीम के मेरे लोग वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े लीडर को देख लिया मैंने, वो फॉरएवर बिजनेस समझ नहीं पाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं सबसे, फॉरएवर बिजनेस समझना बहुत कठिन है। क्या कहा? फॉरएवर बिजनेस समझना बहुत कठिन है, मगर करना बहुत आसान है। क्या कहा? फॉरएवर बिजनेस को समझना बहुत कठिन है, करना बहुत आसान है। इस बिजनेस को करने के लिए सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, विश्वास चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, बस और कुछ नहीं। यहां अपने आप आगे बढ़ेंगे, सही तरीके से कंपनी के मार्केटिंग प्लान को समझें, सही तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज लें, सही तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करें और प्रोडक्ट को यूज करके सही तरीके से प्रोडक्ट को शेयर करें। दिल से, आत्मा से शेयर करें। टेक्निकल बातें बोलने की जरूरत नहीं ज्यादा। टेक्निकल बातें बोलने लग जाएंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बात, इन प्रोडक्ट का फायदा क्या हुआ है, या अपने सीने से बोलिए, दिल से बोलिए। जहां जहां लोग सुनेंगे आपके दीवाने हो जाए, उन्हें लगे कि आप आत्मा से बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। याद रखिएगा, लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं तो वो देखता है कि आप दिमाग से बोल रहे हैं या दिल से। जब दिल से बोल रहे होंगे ना, तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस अलग होंगे, आत्मा से निकली हुई बात अलग होगी, सामने वाला उसे खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। और जब आप दिमाग से बोल रहे होंगे तो उसे लगेगा ये मुझे प्रोडक्ट बेचना चाहता है, ये मुझे फंसाना चाहता है। ये दिमाग लॉजिक दे रहा है, बहुत सारे लॉजिक। दिमाग लॉजिक ढूंढता है, दिल लॉजिक नहीं ढूंढता। दिल की बात सुनता है और दिल से महसूस करता है। लॉजिक के बाहर भी बहुत सी बातें होती है जो सच होती है, और दिमाग लॉजिक देखता है, कैलकुलेशन करता है। दिल, आत्मा कैलकुलेशन नहीं करती, वो विश्वास करती है। ठीक यहां पर भी ऐसा है, जैसे मां अपने बच्चे से जब प्यार करती है तो वहां पर दिमाग से प्यार नहीं करती, वो दिल से प्यार करती है। वो लॉजिक नहीं ढूंढती, आज मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगी तो कल क्या मुझे खिलाएगा, कल क्या मुझे केयर करेगा, वो नहीं सोचती। वो आत्मा से करती है कि उसका बच्चा है, उसे प्यार करती है। ठीक एक बच्चा अपनी मां से जब प्यार करता है, दिल से करता है, दिमाग से नहीं कि अपनी मां को मैं ये दूंगा तो मेरी मां मेरे को ये देगी। ऐसा नहीं, वहां व्यापार नहीं होता, वहां प्यार होता है, अपनापन होता है। ठीक इसी प्रकार फॉरएवर बिजनेस में अपलाइन के साथ, ग्रोलाइन के साथ एक रिश्ते को बनाएं। व्यापार ना करें, व्यापार नहीं, दिल से करिए। पैसा अपने आप आएगा, बाय प्रोडक्ट आएगा। आप देखेंगे पैसा कैसे कैसे आ रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिल से जुड़े तो सही। फॉरएवर बिजनेस, बार बार मैं एक बात कहता हूं, ये दिमाग से करने का बिजनेस नहीं, ये दिल से, आत्मा से करने का बिजनेस है। इस बिजनेस को दिल से करना सीखें, आत्मा से करना सीखें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों, फॉरएवर में एंट्री करें, इसको सही तरीके से समझें, जानें, सीखें। एक अच्छे स्टूडेंट बने। पहले एक अच्छे स्टूडेंट अपने आप को सरेंडर कर दें अपलाइन के सामने, क्योंकि आपका अपलाइन ही है, एक्टिव अपलाइन, सक्सेसफुल अपलाइन। उसे सीखें। जैसे साइमन सर है, आप लोगों के टॉप के लीडर कौन है? साइमन सर। इसलिए जैसे मैं साइमन सर को बहुत मानता हूं और हमें मानना चाहिए। भारत के सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? साइमन सर। भारत के सबसे पहले मैनेजर कौन है? साइमन सर। भारत के सबसे पहले सक्सेसफुल लीडर कौन है? साइमन सर। हर चीज में साइमन सर। उन्होंने सफलता देखी, उन्होंने अपनी टीम में कई लोगों को कामयाब बनाया, तो क्यों ना हम उनको अपना आदर्श मानकर उनसे सीखना शुरू कर लें।
उनको हम अपनी टीमों में उनको हम प्रेजेंट करें, उनका एडिफिकेशन करें, उनको याद किया करें और उनसे कहें सर आप हमें सिखाएं। जैसा वो सिखाए वैसा हम करना शुरू कर दें डुप्लीकेट। मतलब पहले ये एक स्टूडेंट बनकर उन्हें अपना गुरु धारण करने। जब तक आप गुरु धारण नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो गुरु धारण तो करना ही पड़ेगा। बिना गुरु धारण के किसी का उद्धार नहीं हुआ। श्री कृष्ण को ले लीजिए। श्री कृष्ण जब मानव बन के धरती पर आए तो संदीपनी को उन्होंने गुरु बनाया, गुरु धारण करना पड़ा उन्हें। राम को लीजिए, श्री राम को उन्होंने परशुराम को अपना गुरु बनाया। जो वो लोग जो भगवान थे जिन्हें हम कहते हैं वो इंसान बनकर जब धरती पर आए उन्हें भी गुरु धारण करना पड़ा। हम तो बहुत साधारण से लोग हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? हमें भी अपने क्षेत्र में अपना गुरु धारण तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा सबसे अच्छा गुरु कौन हो सकता है? हमारा सीनियर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। हाँ, जो सक्सेसफुल है वो सफलता के पाठ सिखा सकता है। वो नहीं जिसने आपको सिर्फ ज्वाइन कराया, ज्वाइन करा के छोड़ दिया, वो आपको कुछ नहीं सिखा सकता। मतलब वो अपलाइन जो सक्सेसफुल भी हो, एक्टिव हो, सही से काम कर रहा हो, एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन, ग्रेट अपलाइन। देखिए कौन है आपके ऊपर में, उससे मिलिए, उसको हाथ जोड़िए कि सर मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझे गाइड करिए कैसे कैसे काम करूं। कोशिश करें उनकी क्लासेस अटेंड करने की, उनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करने का। कोशिश करें रोड मैप तैयार करवाने का, सक्सेस रोड मैप। यदि आपके सक्सेसफुल अपलाइन ने आपका सक्सेस का रोड मैप तैयार कर दिया ना तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, 101% मिलेगी। याद रखिएगा, बार बार मैं एक बार बता रहा हूं, आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ निर्भर कर रही है आपके एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन के ऊपर। अगर उससे आपका दिल सही जुड़ गया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपने अपनी टीम का दिल जीतना है। हाँ, पहले स्टूडेंट बनना है, स्टूडेंट बनकर सीखना है, सीखकर एक अच्छा टीचर बनना है, टीचर बनके टीम को सिखाना है। टीम को सिखाइए, उन्हें सिखाकर उन्हें स्टूडेंट जब हुए हैं अब उन्हें टीचर बनाइए। जब वो टीचर बन जाएंगे आपने प्रिंसिपल बन जाना है, फिर आपने गाइड करना है, लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है उस वक्त। और फिर एक समय ऐसा आएगा आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपकी टीम में लीडर्स, आपकी टीम में ट्रेनर्स, आपकी टीम में चैंपियंस आप राज कर रहे होंगे, बड़ी सफलता पा रखी होगी। दोस्तों बहुत आसान बिजनेस है ये, इसे कठिन ना बनाएं, कठिन ना समझें। ये कठिन तब बनता है जब अपने दिमाग से कठिन समझते हैं। जब इसे आसान समझते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक हम उस काम को नहीं करते हैं। उससे पहले कठिन जब उसे करना शुरू कर देते हैं वो आसान हो जाता है, आसान। जैसे साइकिल चलाना शुरू में कठिन लगता है, इंसान गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, लेकिन चलाना शुरू कर देता है। स्विमिंग के मैदान में जब कूदता है पानी में, उसे तैरना कठिन लगता है, मगर 2-4 बार तैरने के बाद वो तैरना शुरू कर देता है, तैरना आसान लग जाता है। ठीक इसी प्रकार ड्राइविंग शुरू में कठिन लगती है, जब ड्राइविंग करना शुरू कर देता है तो आसान लग जाती है। कोई भी चीज करने से पहले कठिन लगता है, जब करना शुरू कर देते हैं वही हमारे लिए आसान हो जाता है। तो फॉरएवर को कठिन दिमाग से मत बनाइए, दिमाग भी यदि कठिन बना लेंगे तो कठिन बन जाएगा। इसे सोचिए आसान है, आसान है, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अगर सूर्य सिन्हा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, ये बात अपने दिमाग में बिठाइए। जब सूर्य सिन्हा के लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है, मैं भी करूंगा। अब करना शुरू करिए, जब करते करते देखेंगे आपके लिए आसान हो गया है, आपकी टीम बढ़ गई है। सिर्फ मैंने बार बार क्या कहा, आपका विश्वास आपको जिताएगा। सबसे बड़ी चीज है आपका विश्वास। आपका विश्वास टिका रहेगा तो आप जीतेंगे, आपका विश्वास नहीं रहेगा तो आप हार जाएंगे। अब सोच के देखिए ना दोस्तों, मैं जब आपके साइमन सर का मैं रिस्पेक्ट करता हूं तो आप लोगों को तो करना चाहिए और ज्यादा। मैं मानता हूं कि उनके पास मेरे से ज्यादा अनुभव है। क्यों जानते हैं, मैं तो सिर्फ 8.5 साल से कर रहा हूं और वो 20 साल से ज्यादा से कर रहे हैं। अनुभव भरत भाई के पास ज्यादा है, अनुभव प्रफुल्ल भाई के पास ज्यादा है, अनुभव जोश सर के पास ज्यादा है, अनुभव साइमन सर के पास ज्यादा है। तो जिसके पास ज्यादा अनुभव होता है वो ज्यादा अच्छा रास्ता बता सकता है, ज्यादा कामयाबी के फॉर्मूले बता सकता है। अभी तो मैं बच्चा हूं उनके सामने, वो तो
ऊपर वाले की मेहरबानी, माता का आशीर्वाद। मैंने माता से मांगा था ना कि मां मुझे पैसा दो, अब मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं, मुझे पैसा दो। शायद माता ने मुझे पैसा ज्यादा दे दिया, इसलिए ऊपर वाले का आशीर्वाद भी चाहिए। मैं कहता हूं ऊपर वाले से प्रार्थना करा करिए, रोज रोज सुबह शाम थोड़ा बहुत कुछ पूजिए। मैं ये नहीं कहता अगरबत्ती जलाओ, प्रसाद चढ़ाओ, मंदिर में जाओ, मन से 2 मिनट आंख को बंद करके परमपिता परमात्मा को याद करें। उसे कहें, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे एक अच्छा इंसान बना, मुझे कैसा इंसान बना जो सबका भला कर सके। हे भगवान, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे ज्ञान दे ताकि मैं दूसरे लोगों को राह दिखा सकूं। हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे शक्ति दे ताकि जो लोग कमजोर हैं मैं उनका सहारा बन सकूं, उन्हें उनके सपनों को पूरा करवा सकूं। हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे शक्ति दे, मैं हर एक गरीब जरूरतमंद का साथी बन सकूं, उनका साथी बनकर उन्हें आगे लेके जा सकूं। हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे शक्ति दे। आमीन। दोस्तों, कभी कुछ मांगे तो परमपिता परमात्मा से मांगे। कभी भी किसी इंसान के सामने हाथ ना फैलाएं, किसी से कुछ ना मांगे। दया मांगे तो परमात्मा से, कुछ भी जरूरत हो तो उसके सामने हाथ फैलाएं, क्योंकि वही परमपिता परमात्मा है जिसके सामने हर व्यक्ति हाथ फैलाता है। जिसके सामने हर व्यक्ति हाथ फैलाता है, तो हम किसी व्यक्ति के सामने हाथ क्या फैलाएं, हम उसी से मांगेंगे ना जो सबको दे रहा है। दोस्तों, फॉरएवर बिजनेस बेहतरीन बिजनेस है। इस कंपनी की रेक्स मोन्सर की मैं अपने शब्दों में तुलना नहीं कर सकता। मैं उन्हें इंसान नहीं कहता, मैं उन्हें दूत कहता हूं, देवदूत। भगवान जब स्वयं नहीं पहुंचते तो अपना किसी दूत को भेजते हैं धरती पर और कहते हैं जाओ, जाकर उनका भला कराओ। तो रेक्स मोन्सर जो इस धरती पर है वो इंसान नहीं, इंसान कहना उन्हें भगवान को अपमान करना है। वो तो ऊपर वाले देव के भेजे हुए देवदूत हैं, इसीलिए वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए भला। दोस्तों, मैं इस बिजनेस को दिल से करता हूं, आत्मा से करता हूं। आप लोगों से कहूंगा, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो उसे दिल से करें, आत्मा से करें, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, मगर जब दिल से, आत्मा का जो परमात्मा से जोड़ होता है ना, तो कभी फेल नहीं जाता। क्योंकि पूरी दुनिया को संभालने वाला वो सबका मालिक एक है, परम पिता परमात्मा। दोस्तों, मैं यहाँ कुछ सिखाने नहीं आया था, मैं कोई स्लाइड लेकर नहीं आया, कोई ट्रेनिंग्स लेकर नहीं आया। साइमन सर ने कहा कि आप आइए, मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा, दिल की बात बोलूंगा। मालूम नहीं आज के सेशन में आप लोगों को मुझसे कुछ फायदा हुआ या नहीं, मुझे नहीं पता, मगर जो कुछ मैंने कहा सच कहा। उस परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर कहता हूं, जो कुछ मैंने आज बातें कही सब कुछ सच कही। अब आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के प्रश्नों के जवाब देने को तैयार हूं। कोई भी सवाल हो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को देने को तैयार हूं अभी। हाँ सर, साइमन सर, साइमन सर। या फैंटास्टिक। मैं आपका जो बात कर रहा था मैं वो इसमें भूल गया था, तो भूल गया कि मेरे को एक्टिव करना है। ओके, फैंटास्टिक सर, आपका ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त था। शायद हम लोग थोड़े चैट में क्वेश्चन अलाउ करेंगे, क्योंकि स्पीकर चालू किया है तो अर्णव गोस्वामी का शो हो जाएगा, सब लोग बात करेंगे एक साथ में, तो हम लोग शायद चैट ये खोल देंगे हम लोग। आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप यही पे लाइव पे वो कर सकते हैं। आप देखो पूछना चाहे किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं, मैंने अभी आपको आंसर दे सकता हूं। नहीं, चैट मैंने खोल दिया है एवरीबॉडी। यहाँ पर साइमन सर की टीम से कोई भी शख्स अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसे पूछ सकता है। अच्छा, एक कोई आया, आप लाइफस्टाइल को दिखाने दिया। अच्छा है, ओके। सो सवाल तो अभी तक आए नहीं है। अच्छा, आपकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सुपर ट्रेनिंग सर,
ट्रेनिंग तो मैंने दी नहीं सर, हाँ ट्रेनिंग तो बातें मैंने बोली है आप लोगों को। सर 6 मंथ्स हो गया है, कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। somebody is asking कि 6 मंथ मैंने ज्वाइन किया है, मैंने अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, इसका आंसर देता हूं मैं आपको। हाँ देखिए दोस्तों, ठीक है साइमन सर, आप प्रश्न पूछते रहा करिएगा, ठीक है, और मैं आंसर देता रहूंगा यहाँ पर, आप प्रश्न पूछते रहिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके तरह से। 6 महीने हो गए और सर ज्वाइनिंग नहीं हुई। एक मिनट, उसका क्वेश्चन नाम से भी लेता हूँ ना, वो उसका नाम भी लूंगा तो अच्छा रहेगा ना सर। एक मिनट, राजीव, ये तो राजीव दूसरा कोई हो सकता है। कोई बात नहीं सर, है ना। देखिए चलो मैं उनका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं 6 महीना ज्वाइन किया लेकिन अभी तक मेरे अंडर कोई ज्वाइन ही नहीं किया। हाँ सुनिए, 6 महीने हो गए और आपके अंडर में किसी ने ज्वाइन नहीं किया, इसका सबसे बड़ा दोषी पता है कौन है? आप हैं। आप शायद इस लायक अभी तक बने नहीं हैं या अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए याद रखिएगा, इस बिजनेस में, कंपनी में लोग बाद में जुड़ते हैं, पहले आपसे जुड़ते हैं। क्या वो लोग आप पे विश्वास करते हैं? क्या आपकी इमेज लोगों में अच्छी है? अगर आपकी इमेज लोगों में अच्छी नहीं है तो कोई आपसे जुड़ेगा नहीं। याद रखिएगा, कंपनी बाद में देखते हैं, कंपनी को बाद में काम करेंगे, पहले आपसे। आप क्या कर रहे हैं? आपको देख रहे हैं लोग। आप इस वक्त 6 महीने हो गए फिर भी आपके साथ कोई जुड़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपने अपने आप को इंप्रूव करना है। आप कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़िए, कंपनी के सिस्टम के साथ लोगों को सिस्टम में लेके आने का प्रयास करें, सीखें, घर में भी पढ़ाई करें, लिटरेचर पढ़ें, वीडियोस देखें, इसके रंग में रंगें। जब तक आप फॉरएवर के रंग में रंगेंगे नहीं तो आपके साथ कोई कैसे जुड़ेगा? लोग देखते हैं पहले आपको, क्या आप इस रंग में रंगे हुए हैं या नहीं। अगर आप इसके रंग में रंगे हुए नहीं है तो कोई नहीं जुड़ने वाला। 6 महीने तो क्या, साल बीत जाएगा, 2 साल बीत जाएगा, 6 साल बीत जाएगा, कोई नहीं जुड़ेगा। सामने वाला आपके अंदर सच्चाई देख ही नहीं रहा, वो आपके अंदर विश्वास देख ही नहीं रहा, आप भी पूरे समर्पण के भाव के साथ फॉरएवर कर नहीं रहे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको, आप जब फॉरएवर कर रहे हैं, आपके अंदर डाउट है कि आप कामयाब होंगे या नहीं। जब किसी को समझा रहे होते हैं तो आप डाउट के साथ समझा रहे होते हैं। जब चल रहे होते आपको खुद कोई विश्वास नहीं है कि आप कामयाब होंगे कि नहीं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपसे नहीं मिला, जब आप कह रहे 6 महीने हो गए आपके साथ कोई साइन अप ही नहीं करता, तो इसका मतलब या तो आपकी रेपुटेशन बहुत खराब है, आपने पास्ट में कुछ अच्छे काम नहीं किए, लोग आपको विश्वास नहीं करते, आप उस तरह से है नहीं, आपको समझाना नहीं आ रहा, आपको विश्वास दिलाना नहीं आ रहा। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर जब फॉरएवर में जुड़े उनको फॉरएवर पर विश्वास हो गया। जब लोग के सामने बैठे, जब दिल से बोलते थे, लोग उन पर विश्वास कर लेते थे। खुद पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ होने के बावजूद पढ़े लिखों को साइन करवा दिया। जानते कैसे? विश्वास पर, कॉन्फिडेंस से। पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को जगाएं। आपके अंदर, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। आप मेरे को प्रश्न बोलिए, मैं बता दूंगा आप किस तरह के इंसान हैं। आप अपने आप से, मैं रिक्वेस्ट, माफी चाह रहा हूं आपको, मेरी बातें आपको अगर बुरी लग रही हो, आप एनालाइज करिएगा अपने आप से, देखिएगा कमी आप में ही है। सुधार की आवश्यकता आपको अपने अंदर ही है। सिर्फ अपने आप को सुधार लें, अपने आप को बदल लें, सब कुछ हो जाएगा। पहले अपने आप को पॉजिटिव करें, 100% पॉजिटिव करें, फिर सामने जाएं और पॉजिटिवली इस हर काम प्रेजेंट करें। दिल से करें, दिमाग से नहीं। समझे? इन प्रोडक्ट को दिल से प्यार करें, यूज करें प्रोडक्ट को और फिर समझाएं। पहले यूजर बने अच्छे और यूज करके उसके फायदे को खुद देखें, फिर दूसरों को बताएं और अपने एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन के साथ में रहें, उनकी गाइडेंस को ले, उनकी कोच ट्रेनिंग में आए, जो भी ट्रेनिंग, अब जैसे जूम मीटिंग है, ट्रेनिंग से उस पे आए, उनको लेके आए। अब देखिए आपका डेवलपमेंट होगा, निश्चित रूप से होगा। हाँ सर, और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड प्रफुल, आई मीन सूर्य, फैंटास्टिक, मतलब बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, क्योंकि आपने जिस तरीके से जवाब दिया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया और दिल से बात किया आपने। और हमारा 2 गुड न्यूज है, ये आपके ट्रेनिंग में प्रफुल जी भी थे लेकिन अभी आई थिंक इज आउट, और हमारे बेस्ट फ्रेंड मिस्टर भरत भाई वो भी है। तो भरत भाई का और मेरा एक स्टोरी बताता आपको। मैं तो उनके घर पे बोल के नहीं जाता हूँ,
मेरे घर पे है बोलते हैं, तो मैं जाके उनके घर पे लैंड ऑफ करता हूँ, जमीन पे बैठता हूँ। लेकिन उनको बुलाने के पहले देयर इज वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। हाँ जी। आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया? जब इतने कंपनी है तो आपने फॉरएवर ही क्यों ज्वाइन किया? भरत भाई को बुला हाँ, और एक सवाल बहुत बढ़िया प्रश्न है ये क्या? कि मैंने फॉरएवर ही ज्वाइन क्यों किया। दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न मेरे से पूछा गया, पहली बार पूछा गया और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। अक्सर कोई मुझसे प्रश्न पूछता ही नहीं है, पता नहीं क्यों डरते हैं सब। दूसरी टीम के लोग भी हमेशा प्रश्न पूछा करते हैं, मालूम नहीं क्यों। मैं, हो सकता है मैं कुछ बहुत भयंकर दिखता हूँ, डरावना दिखता हूँ, तो इसलिए नहीं पूछते, है ना। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत खड़ूस हूँ, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति हूँ। प्रश्न बहुत बेहतरीन है कि मैंने फॉरएवर ही ज्वाइन क्यों किया, जबकि बाहर को तो बहुत सी कंपनियां थी। दोस्तों मैं बताऊं, फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर रिसर्च कर रहा था। करीब फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले 14 साल, 14 इयर्स, मैंने क्या कहा, 14 इयर्स मैंने रिसर्च किया है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर। कौन सी कंपनी क्या है, कैसी है, बहुत सी इंडियन कंपनीज में भी किया, विदेशी कंपनियों में भी किया। क्या है, इससे पहले, फॉरएवर से पहले मैंने सन 2002 की बात होगी, 2002-2003 में मैंने एक कंपनी डिसाइड की थी करने की, रियली। और उस कंपनी से मैं पहली बार प्रभावित हुआ था। सबसे पहले यदि मैंने किसी कंपनी को जाना था तो वो था एमवे। मगर मैंने एमवे को करते करते देखा, मगर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। उनका एजुकेशन सिस्टम मुझे अच्छा लगा था, मगर कहीं ना कहीं मुझे कुछ वो डाउट हो रहा था, कुछ सही तरीके से नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं और स्टडी करना चाह रहा था। उनके एजुकेशन सिस्टम से मैं प्रभावित था। फिर एक कंपनी आई मेरे सामने, जिस कंपनी से मैं प्रभावित हुआ बहुत ज्यादा, मैं नाम भी ले लेता हूं आप लोगों के सामने, उस कंपनी का नाम था त्यांशी। मैं प्रभावित हो गया, ऐसा अट्रैक्ट हुआ, मैंने कहा अभी ज्वाइन करना है मुझे। और मैंने उन लोगों को, तब उनकी सिर्फ एक डायरी आती थी, डायरी खरीदनी पड़ती थी पहले, उसके बाद प्रोडक्ट खरीदने पड़ते थे। डायरी की कीमत थी फाइल की 700 रुपए, और 700 रुपए देकर मैंने फाइल खरीद लिया। फाइल लेने के बाद प्रोडक्ट खरीदने थे, उनका मिनिमम पर प्रोडक्ट का कीमत था 1 लाख रुपया। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना भी लगाओगे। मुझे यह था कि मैं इस कंपनी करूंगा, बहुत उसमें दिखाया जाता, जो लाइफस्टाइल दिखाई जाती थी, ऐसा दिखाया जाता, ये मैंने कहा, सपने सजो लिए मैंने 2003 में कि मैं इस कंपनी में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचूंगा और इस कंपनी का मैं बहुत बड़ा लीडर बनूंगा। मुझे पूरा, मैंने अपने ठान लिया कि मैं कर सकता हूं। अब क्या हुआ, मैंने किसी तरीके से लाख रुपए इकट्ठे करे, 1 लाख रुपए उस मशीन को खरीदने के लिए। अब जहां पर मीटिंग हुई थी, जहां पर ट्रेनिंग हुई थी, मैं वहां पहुंचा। अब जब पहुंचा, मैंने जिसने मुझे प्लान दिया था अपलाइन, जो मेरा अपलाइन बनने वाला था, वो मुझसे कहता है कि मैं ये कंपनी छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ दी, क्यों, क्या हुआ? कहता नहीं, इस कंपनी में ना मुझे कुछ गलत नजर आया, मैं कोई दूसरी कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली है। अब जब जो मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहा था वही छोड़ के चला गया, मैं क्या करूं? मेरे पैसे बच गए, मैंने नहीं प्रोडक्ट खरीदा। जिन लोगों ने किया था वो लोग रो रहे थे, हम फंस गए, किसी के 2.5 लाख फंसे हुए थे, किसी के 3 लाख, किसी के 5 लाख। मैंने भगवान को कहा, हे भगवान, तूने मुझे बचा लिया, मेरे 1 लाख रुपए जाते तो मैं क्या करता। बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों से उधार ले लेके ना लाख रुपए इकट्ठे किए थे, और जाकर मैंने वो लाख रुपए वापस सबको दे दिए। मैंने ये लो भैया आपके पैसे वापस। अब मैंने वो सबक मिल गया, जब ही कोई कंपनी करूंगा बहुत सोच समझ के करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। पहले स्टडी करूंगा, पढ़ाई करूंगा, जानूंगा, फिर अब स्टडी शुरू, पढ़ाई शुरू, और तगड़ी चलती रही। फॉरएवर भी मेरे सामने आ चुका था, फॉरएवर को मैं देख चुका था, फॉरएवर की स्टडी भी कर रहा था। अरुण सुराणा जी कई सालों से मेरे को फॉलो अप कर रहे थे। अरुण सुराणा जी मुझे 10 साल से फॉलो अप कर रहे थे। जब फॉरएवर की बात आई तब मैंने एक चीज सोची, एक व्यक्ति 10 साल से कंपनी को कर रहा है, इसके लीडर्स पुराने से काम कर रहे हैं, कोई छोड़ के नहीं जा रहे। बाकी जगह लोग ज्वाइन करते हैं, 1 साल में 10 कंपनी बदलते हैं, और यहां पर मैं देख रहा हूं 10 साल से इंसान एक ही कंपनी के लिए मुझे फॉलो अप कर रहा है। इसके जो बाकी लीडर्स है वो पुराने से काम कर रहे हैं, जरूर इस कंपनी का दम है। फिर मैंने और स्टडी किया ऑनलाइन, और स्टडी करने के बाद मुझे मालूम चला, मेरे आत्मा से जवाब आई, सूर्या तेरे लिए यही कंपनी है, यही कंपनी है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, और इस कंपनी में आने के बाद तुझे कोई दूसरी कंपनी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, जिंदगी भर तेरा साथ दे सकती है। यहां मैंने देखा
इस कंपनी में कुछ लोग 25 साल से काम कर रहे थे, 30 साल से काम कर रहे थे, 35 मतलब पुराने हो चुके थे वो लोग, 30 साल, 35 साल, करीब 34 साल हो चुके थे उस समय की बात है जब मैंने ज्वाइन किया। मैंने कहा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर 30 साल तक टिका हुआ है एक कंपनी में, तो साधारण बात तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। और इंडिया में भी लोग 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं। अब 12 साल से कंपनी चल रही है, डिस्ट्रीब्यूटर वही के वही है पुराने, तब से जब कंपनी शुरू हुई आज तक। तो मैंने कहा यही कंपनी बेस्ट है। बाकी कंपनियों में देखा कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी लीडर लंबे समय तक कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं था। तो मुझे मालूम चला दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी फॉरएवर है। अगर जुड़ना है तो फॉरएवर से जुड़ना है, जिंदगी बदलनी है तो फॉरएवर बदलनी है। इसलिए मैं फॉरएवर से आया। साथ ही साथ मैंने देखा इसके प्रोडक्ट दुनिया में सब लोग तारीफ करते हैं, और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की सबसे बड़ी पावर होती है उसके प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट भी जब दुनिया के वर्ल्ड क्लास हैं, यूनिक हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, और मार्केटिंग प्लान ऐसा है जो शुरू से वही चल रहा है, और मैनेजमेंट इतना पुराना है, लीडर्स सारे पुराने हैं। मैंने कहा कूद जाओ बेटा सूर्या सिन्हा, इस फील्ड में यही फील्ड है, यही कंपनी है जहां तेरा उद्धार हो सकता है। तो दोस्तों ये सूर्या सिन्हा इस फॉरएवर के साथ जुड़ गया। निर्णय लिया मैंने ये सोचकर कि ये कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, और आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत से समझता हूं कि मेरा निर्णय सही था। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी फॉरएवर है। तब भी कहता था थी जब मैं ज्वाइन किया था ये सोचकर कि फॉरएवर दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, और आज भी मैं गर्व से कहता हूं दुनिया की अगर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सबसे बेहतरीन कंपनी, सबसे अच्छी कंपनी कोई है तो वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। फैंटास्टिक सूर्य जी, एकदम जबरदस्त। मैं आपका जो स्टाइल है बात करने का, थोड़ा मेरे मतलब हमारे शायद हमारे पेरेंट्स जो बच्चे में कोई हो जो मेले में बच्चे क्या है गुम गए थे, तो आई थिंक वी शुड हैव बीन ब्रदर्स। हम लोग भाई बहन मांगते थे कि मेले में कुछ बच्चे गुम हो गए थे। और एक सवाल है, दो तीन दूसरे सवाल है, उस पर हम लोग जाएंगे नहीं। एक सवाल ये है कि हाउ डू यू क्वालिफाई, ऐसे दैट वी डोंट नीड सूर्य सिन्हा, दैट विल हैव द ट्रेनिंग, हमारे खुद के ट्रेनिंग्स होते हैं। एक ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आपके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है। क्या बोल रहे कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव है, तो उसका जवाब चाहिए उनको। सुनिए, सबसे पहली बात तो आपसे ये पूछूंगा फॉरएवर में आए किस लिए हैं। फॉरएवर में अगर आप आए हैं पैसा कमाने के लिए, लाइफ बनाने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, पहली बात ये सोचिए किस लिए आए हैं। यहां सिर्फ क्या प्रोडक्ट खरीदने आए हैं या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। प्रोडक्ट सेल करके आप ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे, याद रखिएगा, मैं प्रोडक्ट शेयर करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करेंगे। प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तब आपको उसकी वैल्यू मालूम चलती है। इस्तेमाल करने के बाद हम बिना इस्तेमाल किए किसी का वैल्यू नहीं हम वो डिसाइड कर सकते। हम ये नहीं कह सकते इसकी कीमत इतनी है, इस्तेमाल करने के बाद हम कह सकते हैं उसकी कीमत कितनी है। पहली बात, क्या जो आप कह रहे हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मेरे दोस्त, हाथ जोड़कर पूछता हूं, क्या आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं? क्या आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं? फिर आपसे एक बार पूछ रहा हूं, क्या आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं? अगर आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं ना, तो आपको ये प्रोडक्ट महंगे लग ही नहीं सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तब हमें उसकी कीमत मालूम चलती है। खुद पहले आप खुद देखिए कि आपके सामने इसकी कीमत कितनी है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपकी मां के प्यार की कीमत कितनी है? बता सकते हैं? आपकी मां के प्यार की कीमत कितनी है? क्या पैसा देकर आप अपनी मां के प्यार की कीमत खरीद सकते हैं? मां के प्यार को किसी दूसरी जगह खरीद सकते हैं? जो आपकी मां से जो प्यार मिलता है उसे उसी से मिलता है। मेरे दोस्त, ये फॉरएवर के प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके शरीर के अंदर जाता है,
दिल से जुड़ता है, आत्मा से जुड़ता है, तब मालूम चलता है ये प्रोडक्ट महंगा नहीं, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। जानते हैं कैसे? ये आपको जिंदगी देता है, आपको पहचान देता है, आपको आर्थिक आजादी देता है, आपको लाइफस्टाइल देता है, आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जैसे दुनिया सलाम करती है। दुनिया दुनिया जिसके लिए तालियां बजाती है, दुनिया जिसका गुणगान गाती है। तब जब आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तब जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, जब ये प्रोडक्ट आपको फायदा पहुंचाती है, तब दिल से बोलते हैं, आत्मा से, ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी। जब तक आप अपनी इस प्रोडक्ट को अपनी जिंदगी नहीं बनाएंगे ना, तब तक ये आपको महंगी लगेगी। जैसे ही आपके दिल से जुड़ जाएगी, आपकी आत्मा से जुड़ जाएगी, तब आपको बहुत सस्ती नजर आएगी, बहुत सस्ती, फ्री में मिलेगी एक दिन। इतना पैसा आप कमा रहे होंगे, ये खलेगा ही नहीं आपको। अभी तक आप इससे जुड़े ही नहीं, इसीलिए आपको महंगी लग रही है। जब इंसान के लायक बन जाता है ना, चाय पीने के लिए जाता है 5 स्टार होटल में, और वहां पर चाय मिलती है 600 रुपए का एक कप, उसे वो भी सस्ता लगता है। क्यों? पैसा है उसके पास। वो खड़ा होकर फुटपाथ पर भी 20 रुपए की चाय पी सकता था, मैं नहीं पीता, और उसका स्टैंडर्ड से गवारा नहीं देता। वो 5 स्टार होटल में एसी में बैठकर, वहां के 5 स्टार होटल की लॉन्ज में बैठकर, या एक बेहतरीन से स्वीट रूम में बैठकर चाय मंगाता है 600 रुपए की, और वहां मीटिंग करता है, और उस मीटिंग से करोड़ों रुपए कमाता है। वो 600 रुपए की चाय भी उसे सस्ती पड़ रही होती है। क्यों? कि उस चाय को पिलाकर वो करोड़ों का साइन अप कर रहा होता है। दोस्तों, ये महंगा और सस्ता सिर्फ सोच। आपको ये प्रोडक्ट तब महंगा लगता है जब आप उसके लायक नहीं, मतलब आपका स्टैंडर्ड उतना नहीं, आप उसको खरीदने के लायक नहीं। जब हम खरीदने के लायक नहीं होते कोई भी चीज, वो बहुत महंगी लगती है हमें, चाहे दूसरों के लिए बहुत सस्ती हो, बहुत सस्ती। क्या हुआ, इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बाप अपने बच्चे के साथ जा रहा था बाजार में। बच्चा कहता है, पापा पापा मुझे जलेबी खानी है। जलेबी। वो जलेबी की दुकान पर जाता है, पूछता है, एक जलेबी कितने की? वो कहता है, एक जलेबी 10 पैसे की। अब वो कहता है 10 पैसा, पुराने जमाने की बात। कहता है, बेटा अभी नहीं, शाम को खाएंगे। हाँ, चला जाता है। उसे उसके स्कूल में छोड़ता है, जाता है, सारा दिन काम करता है, काम करके आता है, बच्चे को लेके आ रहा होता है, चलते रास्ते फिर जलेबी की दुकान। अब बच्चा कहता है, पापा आपने कहा था जलेबी खिलाएंगे। हाँ क्यों नहीं, चल। पूछता है, जलेबी कितने की? कहता 10 पैसे की एक। कहता 10 जलेबी दे दो। वो कहता, पापा 10 क्यों? कहता है, तेरी मम्मी है, तेरा भाई है, वो भी खाएंगे। वो लेता है। कहता, पापा सुबह आपने मुझे क्यों नहीं जलेबी खिलाई? कहता, सुबह बहुत महंगी थी बेटा जलेबी, अभी सस्ती थी। सुबह जब जा रहा था मेरे जेब में पैसे नहीं थे, वो 10 पैसे भी कि एक जलेबी खरीद कर तुझे मैं दे सकता, तुझे खिला सकता। आते वक्त पूरे दिन भर मैंने पैसा कमाया है, आज मेरे पास पैसा था अभी, इसीलिए 1 रुपए में 10 जलेबी खरीद कर भी मुझे सस्ती पड़ी, पूरे परिवार के लिए जलेबी लेके आ रहा हूं। दोस्तों, यहां पर जब हम लायक बन जाते हैं ना, यही प्रोडक्ट सस्ते लगते हैं। और वैसे भी हमारे प्रोडक्ट की तुलना हम किसे करते भी नहीं। जो इस प्रोडक्ट की तुलना करता है ना दूसरे प्रोडक्ट से, मैं कहता हूं वो हमारा फॉरएवर बिजनेस नहीं कर सकता। जानते क्यों? क्योंकि वो दिल से, आत्मा से इन प्रोडक्ट से जुड़ा ही नहीं। जब तक आप इन प्रोडक्ट से आत्मा से जुड़ेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि इसकी कीमत कितनी है। दोस्तों, बेशकीमती की प्रोडक्ट है हमारे हाथों में, बेशकीमती कीमत, और इन्हें आप कहते हैं बेशकीमती प्रोडक्ट को महंगे प्रोडक्ट है। दोस्तों, इन्हीं प्रोडक्ट ने इस साधारण से सूर्य सिन्हा को करोड़ोपति बना दिया। दोस्तों, करोड़ोपति, हाँ यही प्रोडक्ट है दोस्तों। इन्हीं प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर इसी प्रोडक्ट को देकर, इसी फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर
यही फॉरएवर का प्लेटफॉर्म, यही मार्केटिंग प्लान और यही प्रोडक्ट, इन्हीं के साथ मैं आगे चलकर आप लोगों के सामने कामयाब बना हूं दोस्तों। और आप ये ना कहें ये कंपनी, ये प्लान और ये प्रोडक्ट महंगे हैं। ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है, सिर्फ आपकी सोच है जिसे महंगा बना रही है। वैसे भी आप तुलना करेंगे तो मालूम चलेगा हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। सोना सोना होता है, पीतल पीतल, दोनों का मूल्य सेम हो नहीं सकता, जबकि दोनों के दोनों दिखने में पीले होते हैं, मगर पीतल पीतल होता है, सोना सोना। सोने की कीमत पीतल से कभी आंक ही नहीं सकते, तुलना कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे प्रोडक्ट की तुलना कभी भी दूसरे प्रोडक्ट से करके हमारे प्रोडक्ट को छोटा करने की कोशिश ना करें, हमारे प्रोडक्ट की को अपमानित ना करें। यही प्रोडक्ट है मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। जहां कहीं जाएं गर्व से कहें कि दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अगर किसी के हाथ में है तो आपके हाथ में है। हाँ सर, हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका सर माइक। हाँ सॉरी, जो प्यार से और जो सिस्टम से आपने जो जवाब दिया वो माइंड ब्लोइंग था। मतलब जो आप बात करते हैं ना, एकदम दिल से बात करते हैं आप, मेरे टाइप है और मतलब हम लोग दोनों सेम ही है हम लोग। तभी तो भाई है ना सर, तभी तो भाई है हम दोनों। हाँ, तो और एक चीज है एस और भाई जो एग्जाम्पल है, मैं नॉर्मली बहुत जन मेरे को ये पूछते हैं ना, ऐसे आप नींबू पानी ले रहे हैं या नींबू जूस ले रहे हैं? क्योंकि नींबू पानी में एक ही नींबू लगता है पूरा पानी में, और अगर नींबू जूस लेंगे तो वो 50 नींबू लगेंगे पूरा ग्लास बनने के। और आपको वाइफ को अगर आप शादी करेंगे तो आप पित्तल देंगे या सोना देंगे? तो याद रखना, पित्तल देंगे तो शायद वाइफ रहेंगी ही नहीं। राइट 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 राइट। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई लाइक टू थैंक हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, राजीव मेहता जो फैंटास्टिक है, ज्योति जी है, ज्योति भारती ऑल्सो, वो आपकी भी बहुत बड़ी फैन है। अरे सर, मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, आप लोगों की ग्रेटनेस है, रियली मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों की ग्रेटनेस है। अगर आप लोग मुझे किसी लायक समझते हैं, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं किसी लायक नहीं, मैं बहुत मामूली इंसान हूँ। सॉरी, संतोष जी भी है और तनुजा भी है, दे आर ऑल योर फैंस, और आपने मिले भी होंगे उनको, पर शायद आपने इतने जन को मिल गए था, शायद आप भूल गए होंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है। मेरा ईमेल दिया है powerflp@gmail.com। आप मेरे को ये क्वेश्चन भेजो, तो देन आई हैव अ क्वेश्चन आंसर मीट विद मिस्टर सूर्या सिन्हा। लास्ट टाइम उन्होंने इंटरव्यू लिया था, मैं अभी उनका इंटरव्यू लूंगा, तो अपना मतलब चलते रहे। क्या है, हम आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। जब मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे विचार कुछ हो सकते हैं, आपके विचार कुछ। जब मैं मानता हूं, जब दो समझदार लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसे बातचीत बोलते हैं, ठीक। जब दो जने बहस कर रहे होते हैं तो उसे शोर शराबा कहते हैं। राइट, वेरी गुड। हमें डिस्कशन करना है, परिणाम निकालना है, एक दूसरे को बुरा बोलकर वो करके मतलब नहीं। यहां पर अच्छे से हो सकता है कुछ मेरे पास सजेशंस मिले, कुछ आपसे मिले, हम आपस में एक दूसरे के ज्ञान को आदान प्रदान करके हम अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को भी बढ़ा कर सकते हैं और बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। राइट सर, राइट, वेरी वेरी। मिलने से हमारी पावर बढ़ेगी। जैसे दो घर होते हैं, एक दीवार जब दूसरी दीवार साथ में जब खड़ी होती है तो एक दीवार दूसरी दीवार को पावर कर देती है, शक्ति देती, कमजोर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार जब एक इंसान दूसरे इंसान दोनों जब साथ में जब इकट्ठे भी मिलके रहे तो पावर बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। मगर क्या होता है, केकड़ों की तरफ जो खींचे लगते हैं, वहां गड़बड़ी हो जाती है। मेरा तो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करो आगे बढ़ने के लिए, सब तरक्की कर सके। मैं अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि पूरी रात जाएंगे फिर क्वेश्चन में, लेकिन मैं हमारा जो लवली स्टार है हम लोग दोनों का, भरत भाई, उनको लेता हूं मैं। अब इनको साइलेंट मोड पे रखा था तो आई गेट हिम एक्टिव अगेन। हाँ जी, क्या भरत भाई, वेलकम। यस सर। किधर हो? अच्छा, आपका वीडियो एकदम फर्स्ट क्लास सर। हाँ बोलिए सर।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी अरे का। सर, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे थैंक्स बोलना चाहिए सर। आप लोग मुझे याद करते हैं, आप लोग मेरे अपने हैं सर। आप मेरे कहने पर भी आप लोग मीटिंग में आए सर, मैं आप लोगों का एहसानमंद हूं सर। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छा जानकारी दिया। स्पेशली जो आखिरी वाला मुझे बहुत पसंद आया। थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन आपने एकदम आंखें खोल दी लोगों की। अरे सर, महंगा वाली परिभाषा तो बहुत बढ़िया बताई, सर जबरदस्त था। क्या है ना, हमारे प्रोडक्ट से हमें इतना कुछ मिलता है सर, हम इसकी कीमत तो चुका ही नहीं सकते। यस सर, यस सर। इतना सब कुछ मिलता है, इसको हम पैसों से आंक रहे हैं सर? नहीं आंक सकते सर। ये बेशकीमती प्रोडक्ट है हमारे, हमारी जिंदगी को सुधार देते हैं, हमारी लाइफस्टाइल सुधार दे रहे हैं सर। करेक्ट सर, करेक्ट। हाँ, मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ, एक बार आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया ना तो उसके दीवाने बन जाएंगे आप। राइट 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 सर। हमारी पूरी आर्थिक स्थिति सुधार दे रही है सर, हमारी पूरी जिंदगी सुधार दे रही है सर, हमारी लाइफ को बना रही है सर ये प्रोडक्ट। यस सर। इस प्रोडक्ट की वजह से सूर्य सेना की पहचान बनी सर। नहीं सूर्य, आई टेल यू वन थिंग, सच बात बोलता हूँ, भरत भाई आपका बहुत बड़ा फैन है। तो हम लोग कहाँ भी जाते हैं ना, ऐसे सूर्य को लेंगे, सूर्य को लेंगे। तो मतलब सर। आपका इतना तारीफ करते रहता है, मैं बोला नहीं मेरा भी करना कभी कभी तारीफ है तो हटे। नहीं, भरत भाई की ग्रेटनेस है, भरत भाई बहुत अच्छे इंसान है इसलिए। यस, एंड बीना एंड भरत दे आर फैंटास्टिक। रीना बहन और भरत भाई को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, और रियली मैं आप दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग जैसे शख्स फॉरएवर में है, इसीलिए फॉरएवर जिंदा है। नहीं, इनका पार्टनरशिप बहुत अच्छा है भरत बीना का। बीना टॉक्स ऑन प्रोडक्ट्स, ही टॉक्स ऑफ मनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत वेरी नाइस, जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त टीम है उनका, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। टीम जबरदस्त है, बहुत प्यारा कपल है और घर जैसा रिलेशन है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई लाइक टू थैंक राजीव। राजीव, यू वांट टू से समथिंग? राजीव भी हमारा वन ऑफ द टॉप लीडर्स है। हाय राजीव। राजीव, हाय। आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। Yes, sir. हाँ राजीव, या जी राजीव जी। बोलिए सर। Hey Rajiv, say something. How you like the training? How you like everything? अरे राजीव जी को मेरी बात अच्छी लगी के नहीं। बारे में मैं क्या बोलूं सर? महागुरु के बारे में चेला क्या बोलेगा सर? अरे सर, नहीं राजीव भी इस वक्त हम लोग स्विट्जरलैंड में भी मिले थे, यस यस। है ना राजीव जी? हाँ, याद है? आई थिंक राजीव का स्पीकर नहीं चल रहा है, समथिंग रॉन्ग। आई डोंट नो, आई थिंक इज हम लोग स्विट्जरलैंड में मिले थे ना? हाँ जी, स्विट्जरलैंड में भी मिले थे, मालूम है आपको? स्विट्जरलैंड में मैं नहीं था सर। आपसे हम मिले थे, कहाँ मिले थे हम, किस जगह पे? मैं ट्रेनर्स एकेडमी में मिला था आपको 3-4 कहाँ पे? ट्रेडर्स एकेडमी, ट्रेनर्स एकेडमी में मिले थे। अच्छा अच्छा। और जबरदस्त ट्रेनर है। और मुंबई में ट्रेनर में आप आए थे तभी भी मिले थे, 4-5 टाइम मुलाकात हुई है सर। अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा। तो सूर्य जी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड रियली ब्लेस्ड दैट यू आर आउटस्टैंडिंग। बहुत जबरदस्त लगा हमको। और बहुत सर मैं बहुत मामूली इंसान हूँ सर, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है नहीं सर। मैं वैसे ही बोलता हूँ, बिना कोई स्लाइड व्लाइड तो तैयार होता नहीं हूँ सर मैं। नहीं, क्या होता है कि पब्लिक है ना, हम लोग जो पैसा बताते हैं ना तो कोई बिलीव नहीं करते। और आपने जो चेक्स दिखाए कि ये टाइप का इनकम, क्योंकि हम लोग की फॉरएवर इज द ओनली कंपनी जो दिखाती है। बाकी कंपनी, अभी मैं किसका बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन बोल बचन होता है और वो चीज में फंस जाते हैं या कोई बहुत बड़ा स्कैम होता है। तो हमारी कंपनी पूरे वर्ल्ड में 170 कंट्रीज में जो चमत्कार गाइस कर रही है, वो पूरे वर्ल्ड में। तो एक आदमी ने पूरा लिस्ट है, इट्स नॉट ओनली सूर्य सिन्हा और सुनील गुप्ता, इट्स द टॉप मोर देन 50-100 पीपल गेटिंग दिस बोनस चेक्स। तो वो जबरदस्त है। आई वुड अगेन लाइक टू थैंक्स सूर्य जी, थैंक यू। मेरा हिंदी जरा गड़बड़ है सर, मुझे थैंक्स मत बोले सर। मैं रियली मैं आज अपने आप को, हाँ सबको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मैंने विजिट किया था मुंबई ऑफिस।
मैं गया था एक बार देखने के लिए, तो वहां पर जब मैं गया था बहुत भीड़ थे, वहां पोस्टर लगे हुए थे कुछ बड़े बड़े से, और वहां पे साइमन सर के फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। तो इनको कुछ बड़ा चेक मिला था तब, लेवल 2 का चेक मिला था, बड़ा बड़ा चेक था, सब दिखा रहे, सब कहते ये यहाँ के टॉप के लीडर्स हैं। उस भीड़ में खड़ा होकर मैं भी देख रहा था यूं करके कि अच्छा ये है ये है ये है, देख रहा था मैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं मुलाकात तो साइमन सर से हुई नहीं थी, सिर्फ तस्वीर देखी थी इनकी। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये इतने बड़े लीडर हैं, इनसे कभी मुलाकात भी होगी कि नहीं पता नहीं, कभी मैं भी यहाँ पहुंचूंगा कि नहीं मालूम नहीं। सही बता रहा हूँ मेरे को, मैंने इनकी तस्वीर देखी थी और भीड़ में खड़े हुए कई लोग देख रहे थे, पोस्ट मतलब वहां पर नोटिस बोर्ड में इनकी तस्वीर लगा रखी थी, वहां पर बड़े बड़े तस्वीरें फोटोग्राफ लगा रखे थे बड़े चेक के साथ। और आज खुशकिस्मत में अपने आप को समझ रहा हूँ कि आज साइमन सर मुझे याद करते हैं, हमारी दोस्ती है, भाई जैसा रिलेशन है। आज उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए इनवाइट किया तो मुझे अच्छा लगा रियली। थैंक यू सर, आई गॉड ब्लेस यू। आपका जो सिस्टम है वो बहुत फैंटास्टिक है। मैं आपको इसलिए एक और मानता हूँ, आपने आपका टीम को अच्छे से कंट्रोल करके रखा है एंड बहुत अच्छा है आपका जो टीम है। एंड वी वांट यू टू ऑलवेज बी सक्सेसफुल एंड बिकम द नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर नॉट इन इंडिया बट द वर्ल्ड। सो वी आर ऑलवेज विथ यू एंड ऑल द बेस्ट। आज का आप लोगों ने प्रोग्राम देखा क्या मेरा, वो जो चल रहा था? मैं देखा था। कैसा लगा सर? बहुत जबरदस्त था। मैं लगा। ये भी देखा, हरीश सिंह वो लाइट जला रहे थे, कैंडल। हरीश सिंगला सर, हाँ वो लाइट जला रहे थे, वो सब देखा मैंने। उन्होंने लाइट जलाया था, फैंटास्टिक एंड हाउ यू प्रेजेंटेड इट एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। तो मैं छोटा सा प्रयास था ये भी मेरा एक। वेरी नाइस, थैंक यू। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यूट्यूब पे भी है सर। अच्छा, यूट्यूब वाले हाँ यूट्यूब पे भी है सर। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, all the best. Give my Thank you, love to thank you very much, sir. all your family, everybody, and tell your son I'm coming. ठीक है सर। बेटे को बोलना। Okay, thank you. Thank you sir. Okay sir. Bye. Thank you.